अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नया साल कैसा गुजर रहा है? नए साल में जैसे नया दिन होता है, नया महीना होता है, नया साल होता है, सो बहुत सारी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं और हर चीज़ का पहला एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप करियर में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं या एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो भी एक रिस्क होता है और आपका पहले एक्सपीरियंस के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं कि आपको कितनी बड़ी जंप्स लगानी चाहिए। उसी तरह अगर आप अपना मोहल्ला छोड़ें, अपना शहर छोड़ें, अपना मुल्क छोड़ें, वो भी एक एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं। किसी के लिए वो चेंज बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए नहीं अच्छा रहता, उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ या फिर उसकी प्रोफेशनल हेल्थ के लिए। और अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो उनसे जो रिश्ते हम जिनसे जोड़ते हैं वो भी एक्सपीरियंस एक मुख्तलिफ होता है। कभी किसी के लिए अच्छा होता है और कभी किसी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। कभी कोई रिश्ते जोड़ के ग्रो कर जाता है और कभी कोई रिश्ते जोड़ के पीछे रह जाता है। सो ये सब नसीब का भी खेल है, थोड़ा समझ का भी खेल है और थोड़ा एक्सपीरियंस का भी खेल है। अक्सर हमने माँ बाप को कहते सुना है, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तुम्हें क्या पता। बच्चे कह रहे होते हैं उन्हें बहुत पता है, लेकिन माँ बाप को ये पता है क्योंकि वो गुजर कर आए होते हैं उन सारे मोमेंट से, उन्होंने चेरिश की होती है वो अच्छे और बुरे दिन, और इसीलिए वो अपने बच्चों को समझाना और सिखाना चाह रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक औरत मुकम्मल होती है माँ बनकर, तो ये गलत नहीं होगा, आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगी। एक औरत मुकम्मल होती है माँ बन के, लेकिन जब वो पहली दफ़ा माँ बनती है तो उसका ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो उसके लिए बिल्कुल नया होता है। चाहे उसकी अम्मी, चाहे उसकी नानी, पर नानी, आबाओ अजदाद सब माँ बन चुकी हों, लेकिन जो वो बेयर करती है, वो जो एक्सपीरियंस करती है, उसके लिए एक नई चीज़ होती है। हाँ, बहुत सारे मशवरे, मुफ्त मशवरे, एक्सपीरियंसेस लोग उससे अपने शेयर करते हैं, लेकिन जब तक वो खुद नहीं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करती, उसको अंदाज़ा नहीं होता। सो एक ऐसी प्यारी सी बच्ची जो नेचर वाइज भी अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, घुलने मिलने वाली है, वो कंप्लीट होने जा रही है कुछ ही दिनों में। और मैंने कहा कि क्यों ना उसकी इस जर्नी में उसको हम थोड़ा सपोर्ट करें। मुझे तो पता नहीं क्यों सारी बच्चियां अपनी जो हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द हमारी कलीग्स हैं, वो जो नई नई बच्चियां हैं, वो सब बहुत अपनी लगती हैं। और जो मैं अपनी बच्ची के लिए सोचती हूँ, मैं उनके लिए भी सोचती हूँ। तो मैंने एक इस पॉजिटिव सोच के साथ ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि एक प्यारी सी लड़की जो मुकम्मल औरत बनने वाली है, इन द सेंस के मुकम्मल होने वाली है, अपने उस हिस्से को शेयर कर रही है आपसे ज़िंदगी के, जो बहुत ही पर्सनल है, मगर हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, सो ये जानते हैं। आप भी अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आज कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास होगी मरियम नफीस अपनी उस खुशखबरी के साथ जो वो सबको सुना चुकी है। लेकिन आज हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज एक बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा शो होगा और किसी की खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा बहुत ही सारे मज़ेदार कंटेंट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली खुली है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली, शरारतों में है गुली। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहते हैं ना कि मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस किया कि एक बहुत प्यारी सी लड़की जब कंप्लीट होती है तो वो एक माँ की शक्ल इख्तियार करती है। सो कुछ ही दिनों में जो खुशखबरी आने वाली है, आइए ज़रा हम हेल्पफुल साबित होने की कोशिश करते हैं अपनी प्यारी सी मरियम नफीस के लिए। वेलकम करते हैं उन्हें अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? देखो फैशनेबल लड़की, हील पहनी हुई है, बैठ जाओ जल्दी से। बैठना ही है हमने तो। This is such a gorgeous हाँ, तुम पहली दफा आई हो ना,
बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरे लिए बनाया खास तौर पे। वेरी प्रिटी माशाल्लाह। कैसी हो, कैसी मैं तबीयत ठीक है? हूँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र घूम है, फिर सब रही कुछ- हो? हाँ, मैं सबको बता रही हूँ कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। हाँ। नहीं, दिस इज क्योंकि हम गुड इतना- कि आप या हम नॉर्मल इसको मतलब लाइक प्रेगनेंसी को पता नहीं लोग क्यों बीमारी समझते हैं, ये तो एक नॉर्मल चीज है, खुशी की चीज है। मैंने जब अम्मा को बताया था हाँ। तो द फर्स्ट थिंग शी सेड कि प्लीज इसको जो है ना ऐसे मत ट्रीट हाँ। करना कि ये कोई बीमारी है। Exactly. जस्ट बी वेरी केयरफुल बट डू ऑल योर थिंग्स नॉर्मली हाँ। जैसे हम करते हैं। हाँ। सो अल्लाह का शुक्र है, सो फार सो गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मरियम से जब मिलते हैं उसकी पर्सनालिटी देख के तो वो तो खुद बच्ची लगती है। तो मुझे ये बताओ कि मरियम को लाइक था कि मैं, होता है ना कि कुछ लड़कियों को शौक होता है कि बस अभी हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, उसके बाद देखी जाएगी। आजकल की बच्चियां थोड़ा ये सोचती हैं। सो मरियम क्या सोचती थी? आई फील लाइक हर चीज़ का एक वक्त होता है एंड अगेन कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए लिखी हुई बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। सो हमने अपनी शादी को बहुत इंजॉय किया। हाँ। अब माशाल्लाह इंशाल्लाह 3 साल हो जाएंगे मार्च में। सो लाइक मे बी नाउ इट्स द टाइम right कि time. यू नो या राइट टाइम कि अब जो है वो हम लेट्स हाँ। गेट ऑन दिस जर्नी। होता है कुछ कुछ बच्चियों को थोड़ा सा खौफ भी होता है माँ बनने से, और वो सोचती हैं कि बच्चे कैसे हैंडल होंगे, और कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, उनको दूसरों के ही बच्चे इतने अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे So, मरियम का बहुत शुमार। शौक है। हाँ। मुझे मेरी दोस्तों के बच्चे बहुत प्यारे हैं एंड आई लव दोस किड्स। हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई वुडंट से कि आपको खौफ नहीं होता। हाँ। आई वुडंट से खौफ बट आप कुछ ना कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं कि Yes. अच्छा ये कैसे होगा, और हम जो काम करते हैं उसमें वी हैव टू बी ऑन द स्क्रीन एंड इन फ्रंट ऑफ द यू नो पीपल। तो हमें होता है कि अच्छा हमने वेट भी गेन करना है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। पर तुम इतनी दुबली पतली, तुम्हारा फेस वगैरह इतना दुबली पतला था पहले से ही, तो वो मतलब वो नहीं लग रहा कि उफ क्या हो गया। आई थिंक मे बी शायद मैंने पहली दफा इतना वेट गेन किया है तो मुझे हो रहा है कि ओह माय गॉड सब कुछ इतना फूला फूला। बट नहीं अच्छी लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, माशाल्लाह थैंक माशाल्लाह। यू। So- बट या इट्स देयर आर थिंग्स जो हाँ। कि आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, हाँ। आपकी आई फील आपके कुछ रिलेशनशिप्स भी चेंज हो रहे होते हाँ, हैं हाँ। जो आपको पता नहीं होता। एंड आई फेल्ट इन द इस पूरे टाइम में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। हाँ। या तो वो टैबू समझते हैं या वो अपनी जर्नी में इतना बिजी हो जाते हैं दैट दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। जैसे कि आई वुड से जैसे कि आप नॉर्मली आपका नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई आपको नहीं बताता कि पहले महीने के बाद यू कैन नॉट जस्ट आप मतलब बैठ के भी यूर जस्ट लाइक ओके मैं इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है मेरी। ये चीज़ें, देन योर मॉर्निंग सिकनेस, देन देर आर सर्टन बॉडीज जिनको मॉर्निंग, कुछ लोग होते हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती लेकिन लेथार्जीनेस होती है। तुम्हें होती नींद थी आती- morning नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे थ्रू आउट नहीं हुई। मेरी दोस्तें कह रही थी कि आई हेट यू फॉर दैट बट यार यू आर लकी माशाल्लाह। या अल्लाह का सबसे शुक्र बड़ी है। चीज इसमें यही जो बेयर करनी पड़ती है औरतों को, लड़कियों मुश्किल को, हो कि जाता वो है। मॉर्निंग सिकनेस जो है ना, एंड इट्स कमेंडेबल जो खवातीन काम भी कर रही होती हैं वो उसी के साथ सुबह ऑफिस अस्सलाम भी जाती है। यू हैड बॉडी Yes. ओह माय गॉड। मुझे पहले 3 महीने तक तीनों बच्चों में एक जैसे सिम्टम्स रहे, और जब तीसरा बच्चा होने वाला था तो मैं मॉर्निंग शो करी थी, सोचो, और उससे पहले मॉर्निंग सिकनेस, और फिर यहाँ Commendable. बहुत मुश्किल काम मुश्किल होगा, आई एम काम है, प्रीटी हाँ। श्योर। एंड देन द लेथार्जीनेस, आपके सोने के पैटर्न भी जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं शो पे बात करती अच्छा जाऊंगी। मरियम, मैंने बहुत सारी लड़कियों को आजकल प्रेगनेंसी के दौरान ही एक सर्टेन एक्सरसाइजेस करते हुए देखा है कि वो जिम में एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। तो ये एक नई टेक्निक मुझे नहीं समझ आई, क्या ऐसा तुमने कुछ सुना है? मेरी दोस्त है जो ट्रेनर है, उसने मुझे कहा कि देखो जो तुम प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइजेस करती थी ना, तुम वही कंटिन्यू कर सकती हो। सीरियसली? तुम कुछ नया नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन के हैवी वेट लिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो सब नहीं कर सकती, बट टोनिंग जो हल्की फुल्की होती है ना सिर्फ वो कर सकती हो। एंड देन और निदा कुछ लोगों की प्रेगनेंसी सबकी वेरी करती है, राइट? कुछ लोगों की कॉम्प्लिकेटेड होती है, कुछ की बहुत स्मूथ होती है। देन देर आर सर्टन थिंग्स दैट योर डॉक्टर्स आर टेलिंग यू कि अच्छा आपका लेंगलो प्लेसेंटा है, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। So you have to be very careful with what you're doing. Like now I'm allowed to do yoga.
ओके, सो अब मैंने स्टार्ट किया ताकि आपकी योगा बॉडी करना। फ्लेक्सिबल हो जाती है योगा से। उसमें भी आई वाज सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आई वाज सो एक्टिव। मैं 15-15 20-20 हज़ार स्टेप्स अभी भी कर रही थी। वेरी गुड। तो आई ट्रैवल्ड, आई टुक ऑल द फ्लाइट्स। मैंने कोई भी काम इस वजह से कि नहीं हो आई कांट डू, मैं अपना प्रोडक्शन का काम भी कर रही थी, मैं हमारे काम से रिलेटेड भी कर रही थी। सो इट्स आई थिंक द की इज बीइंग एज एक्टिव एज यू कैन। आजकल की जनरेशन ब्लेस्ड है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से Exactly. उसको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाती है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन हो जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि हाँ हमसे पहले या एक जनरेशन पहले भी हमारी अम्माओं के पास तो बस थोड़ा सा ही वो था ना। एक्चुअली जैसे लाइक मेरा जो ज़माना था जिसमें लाइक मेरे बच्चे हो रहे थे उसमें अम्माओं से पूछते थे, लेकिन अम्माएं भूल गई होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया या हमारे वक्त में क्या किया होता है। अक्सर बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ें पता चलती हैं अम्मा से। वो कभी सही बताते हैं कभी गलत बताती हैं। लेकिन जो मेरी छोटी बहन है उसकी अम्मा, उसका सोशल मीडिया था, मतलब लाइक वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही काफ़ी आदि डॉक्टर बन चुकी थी। बहुत तुम्हारा भी हेल्पफुल यही होता होगा? है। हमारे पास एप्स हैं जो कि ट्रैक कर रही होती है हमारा वीकली साइकिल, हमारा हम सब कुछ लाइक we're very blessed. एप्स के मतलब लाइक एप्स के थ्रू तुम लोग ये पता कर सकते हो कि तुम्हें क्या खाना है, ये सारी चीजें भी। एग्जैक्टली क्या खाना है न्यूट्रिशन वाइज हमें रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं। समटाइम्स यू फॉरगेट, आपका प्रेगनेंसी ब्रेन इज अ थिंग कि आप एक्चुअली यू फॉरगेट थिंग्स। सो आपको अक्सर मुझसे जब कोई पूछता था अच्छा वो वीक का, तो मैं कहती थी एक मिनट होल्ड ऑन लेट मी सी। तो मैं ऐप पे चेक करती थी कि अच्छा मेरा वीक कौन सा चल रहा है। सो वो आई वाज लाइक वाओ, इट्स लाइक आई डोंट रिमेंबर थिंग्स। सो अब देखो वेस्ट में तो क्लासेस भी होती हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और डिलीवरी से classes, yes, yes, तो यहाँ पे भी आई गेस आगा खान में या कुछ कहीं हमारे अच्छी पास जगहों पे कुछ होती हैं। शुरू हुई हैं 2-4 चीज़ें विच आर अमेजिंग बाय द वे, बट आई गेस वो अभी भी लोग इतना शाय हैं इसके बारे में बात करने से। एंड हमने जब अनाउंस किया था वी वर इन द सेफ जोन बिकॉज ऑफ कोर्स ड्यू टू नज़र एंड एवरीथिंग सब कहते हैं कि मत बताएं जल्दी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन खुशी इतनी होती Exactly. है Like I want to tell people, and Exactly. mostly I want to talk about these things. Like why is this? Why do I have to hide my bump? It's a very natural thing. आप कोई नहीं कह रहा कि आप जो है वो फहाशी फैलाएं, लेकिन it's something to be very proud of. I mean the journey that I'm going through, वो इतनी खूबसूरत जर्नी है that I want to share it with people who are happy for me. क्या क्या फीलिंग्स होती हैं कि होता है ना, जैसे अच्छा लगता है हर लड़की को कि उसका मियाँ उसकी केयर करे, मगर स्पेशली प्रेगनेंसी में मरियम की एक्सपेक्टेशन क्या है अपने मियाँ से? अच्छा जब फिल्मों में दिखाते हैं, you've seen Yeah. him. So honestly बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है because he was always very caring. अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, टच वुड। बट मुझे लगता है कि 2-4 चीज़ें जो निदा मैंने नोट की वो ये कि जैसे हम जाते हैं हमारे डॉक्टर के पास, मेरी गायनी की जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं एवरीथिंग, ही यूज टू मेक श्योर कि अमान साथ में जाएं। अगर उनको अपनी शूट पे से भी 2 घंटे ऑफ लेना पड़ता था तो ही यूज टू डू दैट। और वहाँ जाके आई यूज टू नोटिस कि यार ये ख़वातीन अकेली क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे, कोई उनके साथ आया हुआ भी नहीं है, ना कोई फीमेल आई हुई है ना कोई, एंड दैट वाज ड्यूरिंग वीकेंड्स ऑल्सो। तो वो खुद आ रही थी अपने टेस्ट करवाने के लिए, अपने स्कैन्स कराने के लिए। सो दैट आई फेल्ट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। और मुझे अपने शौहर की बहुत कदर आई कि उसमें मुझे एक दफ़ा बोलना भी नहीं पड़ा, एंड ही वाज ऑलवेज देयर कि नो विल हम साथ में कुछ अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि अभी से फादर ड्यूटी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। Exactly. ये एक चीज टूटनी चाहिए हमारे यहाँ। एग्जैक्टली एंड लाइक मुझे एक बात से थोड़ा सा वो था कि हम जहाँ पे भी डॉक्टर्स को कॉल करते थे वो कहते थे स्कैन रूम में फादर्स आर नॉट अलाउड। बट आई वाज लाइक व्हाई, दिस इज हिज किड, सो उनको भी देखने की जरूरत है ना, दिस इज द बॉन्ड दैट दे आर गोइंग टू डेवलप अभी से। तो फादर्स क्यों नहीं अलाउड? बट मेरी डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, शी मेड श्योर दैट अमान वाज अलाउड एवरी टाइम इन द स्कैन रूम, एंड it was a joy to see him see the scan and all of that. तो मुझे लगा कि that was very pretty, very beautiful, and आदमियों को भी उतना ही पार्ट लेना चाहिए ना प्रेगनेंसी में जितना
हम क्योंकि of course वो उतना तो नहीं कर आदमी जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। वो कहते हैं ना शुरू में पकड़ते भी नहीं है, हाँ पता नहीं क्या होगा। फिर बहुत सारे आदमी जो हैं बच्चा रो रहा होता है तो कमरा बदल लेते हैं कि भाई मैं कुछ दिनों तक अलग रहूंगा। और वो मैंने लाइक बॉडी ऑफिस जाना है, मेरा काम डिस्टर्ब होगा। अब वो वही वाली बात है कि बाहर तो दे गिव लाइक प्रॉपर क्लासेस के जो है पैम्पर्स कैसे चेंज करने हैं, एंड यू नो फीडर कैसे होल्ड कैसे करना है बेबी को। सो हम पता नहीं क्यों नहीं फादर्स को इस जर्नी का हिस्सा बनाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम टाइनी लिटिल थिंग्स। पता है मुझे, जैसे लाइक मैं अभी अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है और मैच्योर हो रही हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि बाप इतनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए और ये और वो और सारी चीज़ें, उनके बारे में कोई क्यों बात नहीं करता। इसलिए औलाद माँ से ज़्यादा कनेक्टेड होती है क्योंकि वो बॉन्ड एक बीच में जो है ना बच्चे के बीच में और बाप के बीच में वो बन ही नहीं पाता सारी जिंदगी। एग्जैक्टली इसीलिए एंड आई फील लाइक कि आदमियों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं। जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं होता ना, अपने अब्बाओं को नहीं देखा होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं होता। हाँ, लाइक आई फील लाइक कि उनको खुद भी इंटरेस्ट, जैसे ही वुड मेक श्योर कि मुझे अगर मैंने रोज एक कोकोनट वाटर का वो पीना है तो अगर मैं इस्लामाबाद में भी हूँ और अमान मेरे बाद इस्लामाबाद आ रहे हैं तो ही वुड ब्रिंग अ बैग फुल ऑफ कोकोनट वाटर। वेरी स्वीट लाइक दैट। सो यू नो दीज आर टाइनी लिटिल थिंग्स जो मुझे लगता है दैट मैटर। बीवी की तारीफ करना क्योंकि यू आर फीलिंग सो लाइक ब्लोटेड और आपको लगता है मैं क्या, मेरा वजन हो गया है, बट आई फील लाइक कि दीज टाइनी लिटिल थिंग्स दे रियली मैटर। और हस्बैंड्स जो आपके लिए कर सकते हैं वो आपके लिए और कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई आपकी माँ की जगह नहीं ले सकता, कोई आपकी बहन की जगह नहीं ले सकता। और प्रेगनेंसी वाले टाइम में ये दो खवातीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। उसी तरीके से आई फील हस्बैंड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने अपनी जो अनाउंसमेंट की थी उसका बहुत यूनिक और प्यारा तरीका था, हम वो शेयर करते हैं लोगों से। दिखाओ भाई मेरी टीम। ओए क्यूट। ये तस्वीर जो है ये तुम लोगों की है? ये हमारी तस्वीर नहीं, जो 3 जूतों हाँ, ये हमारी तस्वीर। कितनी क्यूट है। ये किसने खींची, कहाँ की है ये हमने इस्लामाबाद में खींची थी। और ये हमने फर्स्ट मंथ में ही खींच ली थी क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड था कि हम पता नहीं कहाँ होंगे जब हमें अनाउंस करना होगा। उस वक्त वो जो हल्लड़ दड़लड़ मची होगी, तुम्हें तस्वीरें नहीं डाली। हाँ उस वक्त हमने अनाउंस बाद में किया है। हमने खींच पहले ली थी कि अच्छा हमारे पास perks of marrying a director. पहले से कंटेंट जमा करके रख लो, बाद में शोर नहीं डालना। And I wanted to shoot in Islamabad, so हम इस्लामाबाद में ही थे फर्स्ट मंथ। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है। Thank you, yeah, we got a lot of love because of it. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जाहिर है तुम खुद इतना पढ़ती हो और जब भी तुम किसी भी टॉपिक पे बात करती हो लगता है कि तुमने पूरी रिसर्च की हुई है। सो मरियम, जब तुम्हें ये पता चला तो तुमने अपने डाइट में कुछ चेंजेस तुम लेकर आई, कुछ खाने पीने में कोई रिसर्च की, वो शेयर कर सकती हो तुम थोड़ा? मैंने रिसर्च तो एज सच नहीं की। मैंने ये ज़रूर, मतलब आपके सामने ना आई फील लाइक हमारे फ़ोन में ही चीज़ें आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। so, आपकी अगर आप 1-2 चीज़ें भी अपनी डाइट रिलेटेड देखें या प्रेगनेंसी रिलेटेड देखें तो आप वो रील्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट शोइंग अप। सो आई वॉज ऑफकोर्स केयरफुल बिकॉज आपका जब तक एक डायबिटिक टेस्ट नहीं होता यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर दैट, क्योंकि आपको डायबिटीज जेस्टेशनल ना डेवलप हो जाए। सो उससे पहले येस आई वॉज, मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती थी मैं फ्रूट्स को ही प्रेफर करती थी। बीच में एक महीना आया था निदा, मैं इतने बड़े बड़े जेली के बैग्स खा रही थी एंड आई वुड नॉट, मतलब मैं सुनती ही नहीं थी किसी की बात। और मुझे डॉक्टर कही थी कि ओके हैंग ऑन, अब हमें टेस्ट कर लेना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल कि क्या कर रही हो। बट अल्लाह का जेली जो वो जो हाँ गमीज और वो जो आपकी नॉर्मल जेली होती है ना जो बच्चे खाते हैं। जी 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 हाँ, तो कह रही तुम इतना बड़ा इतने तो ट्रैवल साइज पैक्स खा रही थी मैं, एक रात में बैठ के एक पूरा। ग्रेट। और इट वाज अ लॉट। 1 महीना मैंने ये किया, बट देन आई गॉट होल्ड ऑफ माई सेल्फ। फिर अनार आ गए, आई वॉज वेरी लकी कि थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी देयर वाज अनार और कीनू आ गए विच आई लव। सो मैंने फिर बहुत ज़्यादा फ्रूट के ऊपर, जब मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी ना तो मैं
फ्रूट के पे ऊपर rely पे कर- जा रही थी। तो फिर तुमने टेस्ट करवाया अपनी मैंने टेस्ट diabetes? करवाया विच इज़ उसके बारे में भी कोई नहीं बताता कि वो भी एक अजाब है वो टेस्ट। आपको 3 घंटे जो है वो हर 1 घंटे में जाके टेस्ट कराना है एंड यू हैव टू ड्रिंक ग्लूकोज एंड स्टफ। बट अल्लाह का शुक्र है आई वाज नॉट मुझे नहीं हुई डायबिटीज़ ऑल्दो मेरी फैमिली में है। बट आई फील कि थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया एवरी 2 आवर्स और मैं 1 मील अ डे इंसान थी, सो हेंस द changes आए। बट ऑफ कोर्स मैंने वेजिटेबल्स बहुत खाई, मैंने प्रोटीन बहुत खाया, अच्छा खाना खाया। अच्छा खाना खाया मैंने। हाँ। और या एटलीस्ट मैंने कोशिश की अच्छा खाना खाने की कि मैं कम से कम जंक पे रहूं। हाँ। और आई देखो ये फायदा होता है ना जब आपको अवेयरनेस हो और फिर आप माँ बनते हैं, इट्स वेरी तो इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये नहीं होता कि मुझे अचार खाने का दिल चाह रहा है, मुझे मीठा खाने का दिल चाह रहा है, मुझे जो दिल चाह रहा है, मुझे आधी रात को आइसक्रीम खिलाने लेके चलो। ये फिल्मों ने भी हमें काफी बर्बाद किया हुआ था माशाल्लाह। हाँ मतलब जब अवेयरनेस नहीं लाइक हम मुझे याद है अभी जब हम अपने बेबी मून से वापस आए थे, हाँ। हम 15 दिन बाद वापस आए तो मुझे रोटी खानी थी हाँ। क्योंकि मॉरिशस में रोटी नहीं थी। हाँ। सो मैंने अमान को मैं बोला, तुम्हारे "ये मुझे इसको कंटिन्यू करूंगी। बेबी मून जो तुमने कहा इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बारे में बात। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई कुछ बातें हम मरियम से सीखेंगे लेकिन कुछ बातों में हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर जो कि IVF एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फिर हमारे साथ है डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। और फिर हमारे साथ हैं यहाँ रमीशा शेख जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हमने पूरा पैनल बिठा दिया मरियम तुम्हारे लिए। पूछो I जो feel पूछना so happy। जो पूछना चाहती हो पूछो। तुम कह रही ना खाने के बारे में बहुत बात। सारी चीजें पूछना चाहती हूँ। कहाँ से शुरू करें आप? मैं सबसे पहले डॉक्टर साहबा आपसे पूछना चाहती हूँ, पूछें। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में IVF इतना टैबूड सब्जेक्ट क्यों है? बहुत सारी चीज़ों की ना एक्सेप्टेबिलिटी शुरू में अच्छी नहीं होती। अब तो बहुत बेहतर हो गए। शुरू में बहुत ज़्यादा था, लोग छुपाते थे। अगर किसी ने कराया होता था ना IVF तो वो बताता नहीं था। लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया है। ग्रेजुअली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन होता है मतलब हम आपको ये ना देखो जो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं लेकिन हम उसके ऊपर प्राइड लेते हैं और हम दूसरे के ऊपर उसको लोग ऐसे करके देखते हैं ना कि अगर उसके पास नहीं है तो सिमिलरली वो भी एक प्रॉब्लम है। कोई नॉर्मली नहीं कंसीव कर सकता, आप उसे हेल्प आउट कर रहे हो तो बट स्टिल कुछ लोग जो कि नेचुरली कर रहे होते हैं वो कहते हैं ओ इसने तो इस तरह कराया है। हाँ, मेरी दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात की थी। हम ये डिस्कशन कर रहे थे बिकॉज वी नो समबडी हु इज अनेबल टू कंसीव नॉर्मली। तो उसने कहा कि नहीं यार मेरी सास नहीं मानेंगी ना। तो उसने कहा कि क्यों, अल्लाह मियाँ की यही मर्जी होगी शायद। तो उसने कहा यार साइंस भी तो अल्लाह मियाँ ने ही, साइंस में जितनी भी तरक्की है दैट्स बिकॉज ऑफ हिम ऑल्सो राइट। तो हम क्यों उसको इतना वो करते हैं कि नहीं नहीं हमने इस तरफ नहीं जाना, हमने ये नहीं करना, बस ठीक है विल मे बी अडॉप्ट लेटर और नॉट। सो आई फील लाइक लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज और अलग अलग परसेप्शन होते हैं पॉलिटिक्स को भी लेकर, रिलीजन को भी लेकर। सो ये उनकी इतनी पर्सनल चीज़ होती है कि हम इस पे बात ही नहीं कर सकते इस तरह क्योंकि सबकी अपने रख रखाव और चीज़ें होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस पर, है ना कि ये क्यों होती है और हर किसी को होती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रही हैं तो फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछेंगी आप? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे मेरा जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मेरा 3rd मंथ स्टार्ट होने वाला है और मुझे इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है, इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है। मेरे हस्बैंड को अर्ली जाना होता है ऑफिस और ज़ाहिर उनके लिए नाश्ता वगैरह, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा होता जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड से नाराज़गी भी समटाइम हो जाती है और मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे इतनी वॉमिटिंग हो जाती है। पूरा पूरा दिन मैं आप समझ लें भूखी रहना पड़ता है। मुझे पानी तक नहीं पिया जाता, पानी में से मुझे स्मेल आ रही होती है, पानी अच्छा नहीं लगता और वॉमिटिंग, नॉजिया, ये मतलब मैं नहीं समझ रही मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूँगी अपनी प्रेगनेंसी। मेरा इतना बुरा हाल है। हाँ हाँ
अच्छा, आप मैं क्या करूं जो फोन मेरी रख के आप बात nausea सुने। रुक जाए। अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं। मरियम, तुम्हें तो नहीं होती ना? मुझे नहीं होती, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर कुछ कहना है। क्या कहना है? नाराजगी क्यों हो रही है हस्बैंड से? हस्बैंड सीरियल खा ले ब्रेकफास्ट में भाई। मतलब एक आपकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है, बी अ लिटिल अकोमोडेटिंग। अगर वो नहीं ब्रेकफास्ट, आपको खुद बोलना चाहिए कि यार तुम छोड़ दो और मैं सीरियल खा लेता हूँ। मैं खुद, एक तो हम मैं ऑफिस जाके खा लूंगा। हाँ, मैं बाहर से आई ग्रैब समथिंग ऑन द वे। तो पता नहीं क्यों नाराजगी हो रही है। ये वाली बात तो है, और खास तौर पे जब कंबाइन फैमिली सिस्टम होता है और वहाँ पे सास भी होती है और सारे ससुराल वाले होते हैं, तो वहाँ बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है। फिर आप अक्सर हस्बैंड को ही बोला जाता है कि क्यों कर रहे हो भाई, देखो ज़्यादा ही नखरे हो गए, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, एक तब तो तब ये बहुत जो सुनते हैं ना issue। हम कि हमने भी तो पैदा किए हैं, ये पहली दफा थोड़ी माँ बन रही है। ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन है, जो हमारे जी, वो वक्त में होता है। ऐसे हुआ था तो आपके वक्त में ऐसे क्यों अच्छा, हो अब रहा मेरा है, सवाल समझ आप सब लोगों से ये है कि मरियम को अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ब्लेस्ड, उसको नहीं होती मॉर्निंग सिकनेस, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा गया है जनरली होती है। अब उसकी क्या वजह है? कोई साइंटिफिक वजह है कि हर किसी की अपनी केमिस्ट्री होती है बॉडी की? क्या वजह है इसकी, क्यों होती है? देखो, मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये तुम्हारी प्रेगनेंसी का तोहफा है। तोहफा है मॉर्निंग सिकनेस? एग्जैक्टली। हाय अल्लाह। प्रेगनेंसी में ना जो आपके हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली वो हार्मोन है जिसकी वजह से होता है। इनिशियली शुरू के 3 महीने में, लाइक अप टू 14 वीक्स, जैसे जिन्होंने अभी कॉल किया था ना, अप टू 14 वीक्स ये बहुत तंग करती है। उसके बाद यूजुअली खुद ही सेटल हो जाती है। आप बहुत दवाएं ना भी लें। अच्छा, प्रेगनेंसी में ना शुरू में हम दवा नहीं देना चाहते। शुरू के जो 3 महीने हैं ना, उसमें आपका बच्चा अंदर बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट पूरी हो रही होती है। तो उस वक्त हम कोई भी बाहर से ऐसी चीज़ नहीं डालना चाहते। किसी भी चीज़ का नहीं पता होता ना लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, कि जो बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी दवाएं जो हम दे दें तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी, बट हम नहीं देना चाहते। इसलिए कि उसकी वजह से ये ना हो कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए। तो शुरू के 3 महीने में कोशिश कीजिए कि कम से कम दवाई लीजिए, कम से कम कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, कि जिसके बारे में जैसे एक्सरे है, ये सब है, ये सब अवॉइड करें। उसके बाद में फिर खुद ब खुद ये बेहतर हो जाती है। अच्छा। आप अदरवाइज ये कर सकते हैं कि आप अपना डेली रूटीन इंप्रूव करें। जैसे कि प्रेगनेंसी में ना लोग समझते हैं कि बस लेट जाना चाहिए, तो आप जितना ज़्यादा लेटेंगे उसके बाद जब आप उठेंगे आपको चक्कर ज़्यादा क्या आप सही कह रही हैं? खाना खाते लेट जाते हैं, रात का खाना खाया लेट गए, नाश्ता किया लेट गए। नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं करते ना। थोड़ा सा डिसिप्लिन करें। जैसे सुबह में बिस्तर से जल्दी निकल आए। सुबह में आप जितना जब ज़्यादा लेटे रहोगे और उसके बाद उठोगे, आप जब उठोगे ना आप बीमार फील करोगे। ठीक है, उसके बाद नॉशियस फील करोगे, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। वो जो स्मेल वगैरह का आप कह रहे थे ना कि स्मेल में मसला होता है ना, ये सब होता है ना, बट गुजर जाता है। 12-14 हफ्ते होते हैं जो बहुत तकलीफ। आवाज़ आ रही है सबको? थोड़ा सा लाउड बोलिए। 12-14 हफ्ते आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, हमारी पिच तक लेकर माइक सही नहीं लगा है। नहीं माइक, हाँ आपने शायद उल्टा लगाया। मैं सही कर देती हूँ। अच्छा, बोलती रहे आप। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि उसको फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन करे। खाना जो है ना उसमें फ्लूइड अलग ले और सॉलिड्स अलग ले। लाइक जिस अगर आप खाना खा रहे हो ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा अगर आपका स्टमक डिस्टेंड हो जाएगा तभी भी उल्टी ज़्यादा आएगी। अच्छा। तो फ्लूइड और सॉलिड्स अलग कर दीजिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो हम उसके लिए टैबलेट्स दे देते हैं। तरीका ये होता है। देखिए हम डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं कि आप अच्छी डाइट लो तो बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ता है और ग्रोथ भी नॉर्मल होगी। लेकिन जब आपको इतनी वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे, तो बच्चे की कैसे ग्रोथ होगी? देखो, उन 2-3 महीने से में सब नहीं डिपेंड करता। अच्छा। पहले से अपनी डाइट अच्छी रखो ना। देखो, प्रेगनेंसी जो है ना वो पहले से प्लान करके करने की होती है। आप जब प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, आप उस वक्त अपने आप को रेडी करो। आप अपनी बच्चियों को शादी के वक्त पर जो आप कपड़े और जेवर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके साथ आप बच्चियों की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दो, उनकी न्यूट्रिशन पे दो। पहले से आप उन्हें तैयार करो ना प्रेगनेंसी के लिए। उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो पहले से सही होनी चाहिए, आयरन पहले से वो ले, सारी चीजें ना। तो ये लाइक कंसीव करने से पहले वो एक हेल्दी औरत लड़की होनी एंड चाहिए। ऑल्सो ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो आई फील लाइक कि जो आदमी हैं उनको भी अगर वो स्मोक करते हैं, दे शुड क्विट स्मोकिंग। अगर ऑल ऑफ दीस थिंग, उनकी भी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें कहते थे फॉलिक एसिड की गोलियां जो है वो पहले से ही खाना शुरू 3 कर महीना दो, पहले। प्रेग्नेंट होने से पहले। प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले आप अगर शुरू कर दो तो बच्चे में ना बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जो नहीं होती। फॉलिक एसिड तो आई फील लाइक, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि हमें वैसे भी क्योंकि हमारी डाइट न्यूट्रिशन से वैसे ही लैक करती है। फॉलिक एसिड मेरी डाइट में कुछ 4-5 साल से ऑलरेडी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमारे खानों में उतना न्यूट्रिशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब सो तुम किस चीज में फॉलिक एसिड लेती हो? लाइक
in the form of supplement. अच्छा supplement सप्लीमेंट, ओके, तुम form, खाती हो? मैं खाती हूँ यार, सप्लीमेंट लेती हो? अच्छा, अब अगर मैं जैसे आपसे पूछती हूँ कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो खाने के बीच में चेंज आता है कुछ, Yeah. तो आप क्या प्रेफर करती हैं कि क्या आना चाहिए? एक मिथ है कि भाई अब तो प्रेग्नेंट हो, आप एक नहीं 2 रोटियां खाओ, ये क्या है? अच्छा, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना वो मैं तंकु और ये लोग भी फेस कर रहे होंगे। हम कहते हैं कि 2 का खाओ, हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक का ही खाना है, जो आप प्रेग्नेंट हो आपको अपने हिसाब से खाना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने है आपका, वो तो नॉर्मल है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है आपका, उसमें 300 कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं, 300 350 समथिंग अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट। और आपका लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर 450 to 500 कैलोरीज आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आपका पूरा ग़िज़ा होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे अंदर, जैसे इन्होंने भी कहा था डॉक्टर ने, फॉलिक एसिड का है। हम ना कंसीव जब करना चाह रहे होते हैं, उससे पहले ही हमें अपना ख्याल रखना होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मर्दों को भी, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन, मर्दों को ख्याल रखना होता है, मर्दों को भी करना चाहिए अपने हेल्थ के बारे में। Okay, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज स्मोकिंग, कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पर भी आएगा, एग की क्वालिटी पर भी आएगा, इन सब चीज़ों पर आएगा, जिसकी वजह से कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, लो बर्थ डिलीवरी भी हो जाती है, पता नहीं चल रहा होता ये क्यों हो ये रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि खाने का ख्याल हम खाली औरतों ही कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा करना है तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माँ होना होगा। Exactly. सो आदमी मतलब लाइक उनको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है। It's only natural. Exactly. दोनों को इक्वली करना है। अगर शुरू में दे आर प्लानिंग कि हमें बेबी चाहिए, तो मर्दों को जिंक का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह औरत फॉलिक एसिड का ख्याल रख रहे होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस है तो इन्होंने कहा कि कोई हम मेडिसिन प्रेफर नहीं कर रहे होते, ऑब्वियसली हम शुरू के ट्राइमेस्टर में नहीं जा रहे होते, उसके लिए हम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट जो है वो सपोर्ट करते हैं। उससे थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस जो है ना वो सेटल हो जाती है, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हर मेडिकल कंडीशन के आगे क्या चीज़ है। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ औरतों पर नहीं है, मर्दों पे भी इक्वली है कि ये अच्छा मरियम, जैसे तुम्हें जब पता चलता है अपनी प्रेगनेंसी का, तो तुमने उस वक्त अपने खाने में क्या चीज़ें ऐड की थी? मैंने जो सबसे पहले ऐड किया था अपने फर्स्ट टेस्ट के बाद, दैट वाज द सप्लीमेंट्स। और ये जो मैग्नीशियम वाली बात कर रही हैं, हो सकता है कि इसलिए भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस ना हुई हो, बिकॉज मेरी जो प्रेग्ना केयर और मेरी आयरन जो है वो मेरी डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट्स शुरू करवा दिए थे। सो आई हैव बीन टेकिंग देम सिंस माय फर्स्ट स्कैन एंड माय फर्स्ट टेस्ट। तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स, लाइक रिलीजियसली मैंने अपने सप्लीमेंट्स लिए हैं। अच्छा। एंड ऑल्सो आई फील लाइक, इज दैट ट्रू कि आपकी माँ के जो सिम्टम्स होते हैं समटाइम्स वो भी आपके सिम्टम्स होते हैं? बिकॉज मुझे 2-4 लोगों ने ये बोला कि जो तुम्हारी अम्मा को हुआ था ना, मोस्ट प्रोबेबली मोर और लेस वही होगा। सो आई कॉल्ड माय मदर एंड लाइक, अम्मा क्या क्या हुआ था आपको? सबसे पहले तो मुझे ये बताया। शी इज लाइक कि मुझे, आई वाज लाइक मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, बिकॉज आई वाज वेरी स्कैर्ड। लाइक नहीं, मुझे कोई 4 बच्चों में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। आई वाज लाइक दैट कुड बी इट टू, आई डोंट नो, देयर सो मेनी थियरीज कि कुछ भी हो सकता है, बट आई फील लाइक कि मैंने जो सप्लीमेंट्स लिए थे दैट रियली हेल्प्ड मी। तो इसका मतलब एक हमने चीज़ ये सीखी जो मुझे भी नहीं पता थी, मैग्नीशियम की वजह से थोड़ी मॉर्निंग सिकनेस कम हुई, बल्कि हो सकता है मरियम को शायद इसीलिए ना हुई हो, है ना? दूसरी कॉलर है, फिर हम दूसरी बात पे, टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बुशरा। जी नादिया जी, निदा मैं आपका शो देख रही थी तो मैंने कहा चले मैं भी अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जो है ना प्रेगनेंसी की हालत में 4th मंथ चल रहा है, फर्स्ट बेबी है मेरा, ठीक है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास परसों होके आई हूँ तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली है कि आपका वजन जो है ना मतलब बढ़ नहीं रहा, आपका वजन वहीं के वहीं पे रुका हुआ है 45 kg। आपका वजन या बच्चे का वजन? मतलब मेरा भी वजन ना, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, वो ये कह रही है, ठीक है ना, क्योंकि जो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। मतलब ये है कि जैसे मुझे डाइट लेना चाहिए, मुझे वो डाइट नहीं ले पा रही हूँ मैं, क्योंकि वो यही कह रही हैं अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मतलब अच्छी बात नहीं होगी आगे चल के ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये बात को मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं समझ में आ रहा। हालांकि कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छे से मतलब खाती रहूँ, लेकिन नहीं खाया पिया नहीं जा रहा मुझसे, और फिर वजन में भी कमी आती जा रही। मतलब वो ये कह रही है जैसे 4th मंथ के हिसाब से आपका वजन सही होना चाहिए, इस वक्त 50 प्लस होना चाहिए, जबकि मेरा वजन उन्होंने जब किया तो 45 पे जा रहा है। अच्छा।
मरियम तुम कितने कितने दिनों बाद डॉक्टर को चेकअप कराती हो? कितने? मैंने बहुत ज़्यादा स्कैन्स भी नहीं कराए बिकॉज दे से कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता और स्कैनर्स में से भी नहीं गुजरना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने जो इम्पोर्टेंट वीक्स थे ना सिर्फ मेरी डॉक्टर ने वही उन्हीं पे किया था। 20th वीक इम्पोर्टेंट था, उससे पहले इनिशियल जो 2-3 थे क्योंकि इनिशियली मेरा प्लेसेंटा वाज लेइंग लो सो शी वाज कंसर्न अबाउट दैट बट ग्रेजुअली वो ठीक हुआ। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्कैन्स नहीं कराए, आई थिंक 4-5 स्कैन्स, नॉट अ लॉट। सो अब जैसे कि इन्होंने बोला कि 4 महीने हो गए हैं और वो ग्रोथ जो होनी चाहिए नॉर्मल वो नहीं हो रही है, सो अब इनको क्या स्टेप लेना चाहिए? देखो 4 मंथ तक मैनी टाइम शुरू के 3 महीने में ना वजन बढ़ने के बजाय कम होता है। अच्छा। क्योंकि आप खा पी नहीं पा रहे होते हैं ना, तो उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा इनका वेट 45 है। इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई, लेकिन ये कि 45 से कम वेट होता है तो वो आगे आपका शुरू से ही बेसलाइन कम है। ठीक है ना, एक एवरेज हाइट पे हमारे हम 50 kg एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि होगा, तो उससे भी इनका वजन कम है। तो 4 महीने के बाद अब इनका होपफुली जब नोजिया वॉमिटिंग सेटल होगा तो इनसे खाया पिया जाएगा तो फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपको वॉमिट हो रही है तो वजन कहाँ से बढ़ेगा? मुझे मतलब लाइक डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा, एक अनार का जूस पी लो, वो एक रोटी के बराबर है। क्या ये सच है? क्या ये ऐसा सच? नॉट रियली, हाँ? नॉट रियली। नो, जूस तो मेरा ख्याल से तो नुकसान ही है, आजकल सब यही कह रहे हैं। खा लो एक तो आपका शुगर लेवल ग्लूकोज स्पाइक होगा सबसे पहले अगर हमने जूस पिया है एज कम्पेयर, और रोटी के बराबर बिल्कुल भी नहीं है वो। ठीक, उससे ज़्यादा ये है कि आप जो है दूसरी चीज़ें ऑल्टरनेटिव दें। फॉर एग्जांपल एक डबल रोटी आधी चपाती के बराबर है, तो अच्छा। आप ये खा सकते हैं। 2 डबल रोटी एक चपाती के बराबर है, तो हमें ये चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं है, राइट। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि वेट इंक्रीज़ नहीं होता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप प्री कंसेप्शन मतलब कंसीव करना चाह रहे होते हैं ना, उस वक्त औरत का वेट नॉर्मल होना चाहिए, ना तो वो अंडर वेट हो तब भी कॉम्प्लिकेशन होंगी जैसे आगे होती हैं, और ना तो ओवर वेट हो तो वो फिर भी डायबिटीज़ जो भी इनका होता है, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। तभी जब आप कंसीव करना चाहें तो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कि ताकि आपको आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे मेरी केस में मेरा वेट कितना बढ़ना चाहिए, मैं और कितना फूलने वाली हूँ, मैं ज़्यादा चाहती हूँ। ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 10 kg से ज़्यादा डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली, आपका बहुत baseline weight कितना इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई है। जो वेट है इसका उससे 10 kg ज्यादा होना चाहिए, है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10 तक। क्योंकि आसानी भी तो हो ना पर कम करने में। वही ना, इतना स्ट्रेस हो रहा होता है कि भाई ये काम कैसे होगा। मैंने लोगों का वापस TV में जाना है। 35 kg एक्स्ट्रा होते हुए देखा है प्रेगनेंसी में। 35 kg। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे और सवालात मरियम से भी करेंगे और एक्सपर्ट से भी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे आप सब जो हमें देख रहे हैं वो गुजर के आई होंगी या फिर गुजरने वाली होंगी। सो ये खुशी का लम्हा हर किसी की ज़िंदगी में माशाल्लाह से आता है अल्लाह की मर्ज़ी से, और जिनके लिए नहीं आता उनके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे डाइट पर। अब हम नेक्स्ट चीज़, एक जो पिछले सेगमेंट में एक बात हुई उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी। जैसे मैंने मशवरा खुद ही दे दिया कि मैग्नीशियम खा ले तो वॉमिट शायद रुक जाए। नहीं भाई रुकेंगे, क्या कहती हैं आप, क्या कहती है बताएं डॉक्टर, मेरा ये क्या कह रही थी अच्छा आप? देखिए, पहली बात अभी जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ। हर लड़की का अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, किसी को नहीं हो रही, किसी का वज़न बढ़ रहा है, किसी का वज़न कम हो रहा है। ये नहीं कि जो मरियम ने किया वो मैं भी करूं, या इन्होंने जो किया मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपकी डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्राइब कर रही है तो आपने लेना है। कोई सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन बगैर डॉक्टर की हिदायत के आपने नहीं इस्तेमाल करनी। अगर वो कहेंगी मैग्नीशियम लेने को तो लेना है, के कहने पे मत ले लेना, कभी नहीं लेना। पता है ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। वो 3 मंथ सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। ठीक है, आप वो देख रहे होंगे भाई मेरे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, शायद मेरा वज़न कम हो रहा है। कुछ भी नहीं कीजिए, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं जो कि नॉर्मल हमारे किचन में होती हैं। आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, रोज़ाना आप ग्रीन टी या आप जिंजर टी, अदरक का कहवा पीना शुरू करें।
आपको भूख भी लगेगी, खाना भी डाइजेस्ट होगा, लेकिन ये नहीं कि दिन में 10-12 कप नहीं पीने आपने 1 से 2 कप बस, वो आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। किसी के बच्चियों को इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी नहीं पी सकती। सिंपल आपने 1 टमाटर का, जैसे 1 चमचा जूस, ज़्यादा नहीं कह रही, 1 चम्मच टमाटर का जूस वो आपने सुबह थोड़ा सा पी लिया है, या जैसे अनार का जूस 1 स्पून वो आपने हल्का सा पी लिया है पानी के साथ मिक्स करके, तो आपकी मॉर्निंग सिकनेस कम होना शुरू हो जाएगी। या आलू बुखारा घर में होता है, बिरयानी में डालते हैं, वो आप मुंह में रख लीजिए। तुम क्या खाती हो? कोई खट्टी चीज खाती हो तुम? हाँ, मैं बहुत घर की, मुझे बहुत रोटी और सालन। नहीं, कोई खट्टी या कोई ऐसा क्रेविंग तुम्हारे होती है? नहीं। खट्टे की, मीठे की, क्या है, क्यों होती है मीठे और खट्टे की? I just feel like कि जब मैं खाना खा रही हूँ तब मुझे उसके साथ अचार और सारे वो जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं रात को फ्रिज खोल के अचार खा रही हूँ। मैं बताऊंगी आपको, ड्रामों में दिखाते हुए एक्चुअली ना, मैंने रात को 3 बजे अपने शौहर को बोला मुझे गोलगप्पे खिलाने लेके चलो। ये क्रेविंग्स जो है इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी। यस, कुछ लोग बर्फ खाते हैं, बर्फ खाते हैं, मुल्तानी मिट्टी खा मिट्टी रहे खाते होते हैं, हैं। ये सब चीजें खाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, कुछ लोग बर्फ खाते हैं। मेरी बहन फ्रीजर की बर्फ निकाल के खाती थी, मैंने कहा मैं और कोई नहीं मिली करती। अच्छा, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका ऑल्टरनेट बता देंगे। अगर आपको जैसे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह आप योगर्ट खा, फ्रोजन योगर्ट खा अच्छा, अच्छा, अच्छा। हेल्दी ऑप्शन आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे। ठीक अच्छा, है, अच्छा। क्रेविंग्स का मतलब कोई डेफिशिएंसी है, आप कोई सप्लीमेंट उठा के नहीं खा सकते। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑल्टरनेट डॉक्टर आपको बताएंगे कि हेल्दी ऑल्टरनेट क्या है। तो आपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, स्पेशली जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डॉक्टर भी तो फिर इतना अच्छे हो ना। नहीं, आप सब अच्छा, मैं ये बात वैसे बोलने वाली थी दैट हम तो शायद वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे डॉक्टर्स मिले जो फ़ोन पे ही, मुझे याद है मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना शदीद, मैं दवाइयाँ नहीं खाती ज़्यादा और मैं आई अवॉइड थ्रू आउट, लेकिन एक दफ़ा आई हैड सच अ बैड हेडेक कि मैंने अपनी डॉक्टर को मैसेज किया कि मैं टाइलेनॉल ले लूँ MG के साथ उस, एंड शी वाज लाइक कि हाँ मैं आप इसको वो कर लें और आप, एंड देन किसी और को मैं जानती हूँ, उसने हमें तो डॉक्टर ने कोई नंबर नहीं दिए, हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं था जो हम पूछ सके, हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और दैट्स अ हैसल राइट। आप अपॉइंटमेंट लें, वहाँ जाके बैठें, सो डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा और कभी कभार आप इतने फ्रैंक भी नहीं होते अपने डॉक्टर से, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स कभी कभार थोड़ा सा रूड होती हैं। स्पेशली मैंने गायनाकोलॉजिस्ट में सबके बारे में बात नहीं करी, लेकिन वो गवर्नमेंट जो अस्पताल है उसमें तो थप्पड़ें भी पड़ती हैं अगर वो चीखती हैं ज्यादा डिलीवरी के टाइम। हाँ, मैंने किससे सुने हैं, थप्पड़ मारती हैं औरतें अगर ज्यादा हॉस्पिटल्स में। हाँ, और बड़े हॉस्पिटल्स में भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत जानी मानी नामी गरामी है, उनके बारे में पहले ही बता दिया जाता है भी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत रूड है। ये बाकायदा ये डिस्कशन होती है, आम पब्लिक डिस्कस करती है। हाँ, आई एम श्योर ऐसा हो रहा होता होगा, तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो प्लीज बी फ्रेंडली एंड नाइस एंड सपोर्टिव एंड अप्रोचेबल। अच्छा, डॉक्टर्स को भी अपनी एक डिग्निटी रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी औरतें चिपक जाती हैं गम की तरह। एग्जैक्टली। अब हम अगर सेंसिबल सवाल पूछेंगे वो बेतुके सवाल भी पूछेंगे, तो वो हर वक्त की कॉल या हर वक्त का मैसेज आप समझ सकती हैं। देखो, पेशेंट जो है ना वो तो उसे तो नहीं पता ना, वो तो मेडिसिन पढ़ के नहीं आया हुआ, तो वो तो अपने हिसाब से जो उसको जो चीज़ भी बक करी या जो उसने अपने इर्द गिर्द दूसरों से सुनी है वो बहुत ही स्टूपिड बात भी हो सकती है मेरे हिसाब से, बट मुझे उसके लिहाज से सोचना पड़ेगा ना कि वो क्या सोच रही है। तो जनरली वी नीड to satisfy them, we have to tell them। और like बहुत दफ़ा ये होता है कि like I have a WhatsApp number जो मेरे सारे पेशेंट्स के पास है, उसमें इमीडिएट नहीं होता कि जैसे आपने अभी किया तो आपको 10 मिनट में जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये होता है कि आप अपनी क्वेरी उस पर छोड़ दीजिए, तो आई डू रिप्लाई, वॉइस नोट भी छोड़ देती हूँ। तो ये उसमें जो उनको कन्फ्यूजन होते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे आखिर क्यों हो रही है, या ये मैं क्यों नहीं करूँ, या फलाने ने मुझे ये कहा है, तो यूजुअली उसमें ये होता है ना कि जब आप फारिग हैं तो उस वक्त आपने वो मैसेजेस सुने और आपने उनको रिप्लाई कर दिया, तो वी डू ट्राई। आई वांट टू से कि ये सवाब भी है, एक इंसान जो इतनी कंफ्यूजन और इतनी एज अ प्रेग्नेंट वुमन आई वुड से कि आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं। अब मुझे सर दर्द था, मुझे नहीं उस वक्त समझ में आ रही थी कि मैं क्या करूं, एंड एवरीबडी वाज लाइक कि आस्क योर डॉक्टर फर्स्ट। अगर मेरी डॉक्टर उस वक्त रिप्लाई नहीं करती, मैं सर दर्द में पड़ी रहती, मैं नहीं दवाई खाती, तो मतलब यू आर आल्सो हेल्पिंग आउट। देखो, यूजुअली ऐसे होता है कि जैसे हॉस्पिटल में ना हमारी टीम होती है, लाइक वी हैव अ सेट ऑफ आरएमओस जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आप डॉक्टर को डायरेक्ट नहीं रीच कर पा रहे हो ना, तो यू कैन कॉल द हॉस्पिटल और उनका जो भी उनकी टीम का मेंबर है, यू कैन। सॉरी, मैं आपको बीच में कट करी हूँ, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। है ना? अस्सलाम वालेकुम जी, है ना? क्या सवाल करें?
मैं मेरा बिल्कुल करने था, मेरा ना 5th मंथ है और अच्छा मेरी कमर में इतना पेन रहता है ना, लाइक सुबह तो मॉर्निंग में तो ऐसा होता है कि मेरे बेड के साथ एक विंडो है, मैं उसकी सपोर्ट के बगैर उठ ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यूजुअली घर में रेगुलर काम करते वक्त भी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि मुझे रेस्ट लेना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सही होता। इसके अलावा पता है क्या, मेरे ना क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नस बहुत चढ़ जाती है मेरी पैर की, मतलब चीखें निकल जाती है, इतनी तकलीफ होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अगर अभी मेरा ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। और कमर का दर्द जो है ना, प्लीज़ उसका कोई अच्छा सोल्यूशन बता दें, बहुत ज़्यादा बैक पेन है मुझे। ठीक है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कोई इस तरह का चीज़ नहीं। मुझे जो क्रैम्प्स वाला उन्होंने बताया वो होती है, बट वो मैंने जब रिसर्च की थी तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रेगनेंसी। आई हैव हर्ड स्पेशली लेफ्ट लेग में। और मुझे वैसे भी क्रैम्पिंग होती थी क्योंकि मुझे वाटर रिटेंशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन कमर में अब मुझे जाके थोड़ा सा यस, बिकॉज नाउ आई हैव गेन्ड वेट, सो आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ। देखो थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है ना, तो आपकी कमर ऑटोमेटिकली आगे को कर्व होती जा रही है अब बैलेंस करने के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, दर्द होता है। कमर के दर्द के लिए डिफरेंट जगहों पे प्रेगनेंसी में दर्द होते हैं ना, उनके लिए देखो शुरू से आपको अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। बोन्स के बीच में से, जैसे पीछे जो हड्डी है रीढ़ की, उसके बीच में से, दो बोन्स के बीच में से आपकी नर्व गुजर रही होती है, तो वो थोड़ा सा भी ऐसे टेढ़ी हो जाए, दब जाए, तो वो पूरी प्रेगनेंसी बहुत दर्द करती है। अब वो प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ टाइम लेके फिर जब वो वापस बोन्स नॉर्मल पर आती हैं फिर बेहतर होता है। पेन किलर हम प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो उसमें तरीका ये होता है, एक तो आप शुरू से प्रेगनेंसी में ना उल्टे पुल्टे, जैसे एक हाथ से कोई हैवी वेट उठा लिया, बाल्टी उठा ली, बच्चे को एक तरफ उठा के आप रखे, मतलब उसमें बहुत दर्द ज्यादा होगा। जो है ना वो बनने की, ही मैन और सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन विदा ऑन द सेम थिंग जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अगर आप सुपरमैन और ही मैन नहीं बनेंगे तो आप जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको ये ख्याल करना है ना कि ये एक प्रेग्नेंट इंसान है। दिस इज नॉट जैसे बाहर हर जगह प्रेग्नेंट औरतों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है जैसे हैंडीकैप लोगों को दी जाती है। बी इट ट्रेन, आप हैंडीकैप नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस जो है वो उतनी दी जा रही है, आपको सीट्स दी जा रही है, आपकी हाइड्रेशन का ख्याल। हम लोग यहाँ पे तो कहते हैं वो क्या हो गया, मतलब पहली दफ़ा थोड़ी कोई एग्जैक्टली हाँ, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट होना चाहिए। रादर देन कंपेयरिंग हम सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारे साथ भी हमने भी ऐसा किया था तो क्या हो गया, क्या नई चीज़ है इसके अंदर। सो ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप सेकंड टाइम, सॉरी आप प्लस इसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। एक उन्होंने पोस्चर का कहा आपने कि वो अपना ख्याल रखें शुरू से, एक अच्छी ग़िज़ा होनी चाहिए पूरी आपकी प्रेगनेंसी में। अगर कमर के दर्द की बात करें तो ग़िज़ा में क्या चीज़ शामिल है? देखिए ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उनका हो सकता है कि कभी कभार जो है वो विटामिन B12 कम हो, शायद वो मीट का इंटेक ना ले रहे हों, शायद वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक ना ले रहे हों, उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर उनका किस तरह गुजरा है, वॉमिट में गुजरा है, तो कितनी चीज़ों की उनके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी अब और हो गई है, तो कैलोरीज उनकी अब मेरे ख्याल से उनका 6 मंथ था तो 5th मंथ था, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में उनकी ऑलरेडी 300 to 350 कैलोरीज बढ़ चुकी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। वो उस हिसाब से खाना ले रही हैं। कभी कभार अगर वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ठीक है, लेकिन सेकंड थर्ड है तो वो दूसरे बच्चों में बिज़ी हो जाती हैं, मील स्किप हो जाता है, या कामों में बिज़ी हो जाती हैं मोस्टली हमारी ख़वातीन, तो मील स्किप हो जाता है। फिर उनको जब भी टाइम मिलता है वो खाना खा रही होती है, और तब इस वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अच्छा, कोई तेल है ऐसा जो हेल्प करे अगर कमर में उनके दर्द है? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या मसाजेस आप प्रेगनेंसी के दौरान भी करवा सकते हैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि प्रेगनेंसी जब डिलीवर हो गया बच्चा तो लोग मसाजेस करा रहे होते हैं, तो ये प्लीज़ थोड़ा बताएं। अच्छा, पहली चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, लेकिन खजूर, जैसे मेरे सामने खजूर रखी है, खजूर 1 से 2 खाई जा सकती है और ये बहुत हेल्दी है। शुरू दिन से खाएं अगर 2 खजूर। ये भी कहते हैं इतनी गर्म होती है ये नहीं खानी चाहिए, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो ये तो उगती सऊदी अरब में खजूर, तो जैसे पैदा ही सऊदी अरब में होती है, वहाँ पे कितनी खाई जाती है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परामेंट होता है। बट खजूर, मैं ये नहीं कह रही कि आपने खजूर का शेक बना के पीना है, कुछ भी। 1 या 2 खजूर आपकी आयरन डेफिशिएंसीज को दूर करता है, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। दूसरा 4 से 5 किशमिश, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, और 1 इंजीर। ये अगर आप 1 खजूर, 3 से 4 किशमिश और 1 इंजीर रात को भिगो दीजिए और दिन में इसको खा लें, मतलब सुबह निहार में खाना ज़रूरी नहीं है, और लेकिन भीगा हुआ,
ये फौरी तौर पे बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा सारे न्यूट्रिएंट्स, और जो वीकनेस है, जो डेफिशिएंसीज हैं, वो इससे दूर हो जाएंगी। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपके जो दर्द हो रहे हैं ये सारे इससे दूर हो जाएंगे। जहाँ तक तेल की बात है, अभी आप मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के अंदर मसाज किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं जो डिलीवरी के बाद करते हैं। स्लाइटली मसाज कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल लगा के, पैरों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वहाँ पे तेल लगाया जा सकता है, बैक पे मसाज कर सकते हैं, नेक का मसाज कर सकते हैं, हल्का फुल्का करना चाहिए बाकायदा। जब बॉडी स्ट्रेच हो रही होती है तो हमें इचिंग होती है, खारिश होती है, तो उसमें हल्का सा तेल लगा के बहुत प्यार से हल्के हल्के हाथ से उसका मसाज हो सकता है और करना भी चाहिए। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ते हैं, तो तुमने कोई रिसर्च की स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े? बहुत ज़्यादा क्या रिसर्च है? बहुत रिसर्च की थी कि एक तो एवरीबडी केप्ट टेलिंग मी, मेरी दोस्त है, कि इचिंग जो होती है आपने खुजलाना नहीं है, कुछ करो जाके इंस्टेंटली। तो मैंने ना हर जगह अपने कमरे में अपनी वो स्ट्रेच मार्क क्रीम्स रखी हुई है। अमान को एक लाने को बोली थी, वो कोई 10 डब्बे आ गए थे। सो वो मैंने हर जगह रख दी कि इंस्टेंटली ना मेरी बॉडी वैसी बहुत ड्राई है, सो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। सो आई केप्ट इट, और मैं इंस्टेंटली जाके उस पर स्ट्रेच मार्क्स, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मुझे कोई नहीं नज़र आया। आई होप आगे भी ना हो, लेकिन यह होता है और आपको उसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की, सो यूज देम। नहीं भी तो कोकोनट ऑयल तो होता है। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ कि भाई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अगर। कोकोनट ऑयल होता है, हल्का सा उसमें ग्लिसरीन मिला के रख लीजिए। जैसे अब तो सर्दियाँ हैं, यानी कि कोई ऑयली चीज होनी चाहिए। बिल्कुल चिकनाहट लगा के रखें। और जब आपको अगर हो रही है तो जैसे पुराने ज़माने में क्या करते, जैसे लकड़ी का कंगा होता है, मोटे दंदन आने वाला, वो रख लें। अच्छा, उस पर स्क्रैच नहीं करना, उसको हल्का सा बॉडी के ऊपर फिरा ये टोटका है। मुझे कोई कहता था, मुझे किसी ने बताया था कि भाई उससे बचने के लिए वही तो एक तो उसको जाहिर है मॉइस्चराइज करके रखना है, दुपट्टा या कोई कपड़ा ले लें, उससे अगर आप थोड़ा सा खारिश करेंगे ब्लश तो ऑन वाला ब्रश प्लीज। अच्छा, सिर्फ हल्का सा आपने फिराना है, मतलब उसको स्क्रैच नहीं करना है। बस मुझे लगता है कि अगर ब्लश ऑन वाला ब्रश मैंने एक दफा लगाया ना, बस मैं लगाती रहूंगी। ब्रश से आपको मतलब एक सेंस होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो, इचिंग आपकी कम हो जाएगी। लेकिन पहली चीज चिकनाई, जैसे आप क्रीम्स हैं कोई भी हैं, ऑयल, और अभी तो वैसे भी ड्राइनेस का वो है, कोकोनट ऑयल बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। और उसका भी अपनी कमर के दर्द की बात की थी और मैग्नीशियम की बात की थी। अगर जिसको अगर हो, मैग्नीशियम ऑयल अब इजीली मिल जाते हैं और ये लगाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं कहूँगी कि वो तमाम बच्चियाँ जिनको ऐसे मसले हैं कि क्रैम्प्स भी पड़ रहे हैं या उनको मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, तो सिंपल जो है वो इसको बॉडी में हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि इसको पैरों में और खासकर सोल्स में लगा लें। तो ये आपको बहुत एक पूरा आपके मैग्नीशियम की कमी भी पूरी होगी और ये बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए हार्मफुल नहीं है। अच्छा, अब जैसे मरियम अभी काम भी कर रही है साथ, ऐसा नहीं है कि वो घर में बंद हो गई है, अलग अलग जगहों पे मुझे नज़र भी आती है, ट्रैवल भी कर रही है। सब जो भी ऐसी वर्किंग मदर्स हैं, बहुत नींद आती है, इसको भी आती होगी हैं, हर वक्त नींद आ रही होती है और डिजीनेस हो रही होती है। सो ऐसा क्या करें वो खवातीन जो वर्किंग है या वर्किंग नहीं भी है, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है और जाहिर है कोई और नहीं करने वाला, तो वो ये डिजीनेस और ये तो हर वक्त लेथार्जिक अगर हैं तो क्या करें? वो ऐसा क्या खाएं, क्या लगाएं, क्या करें? नहीं, कुछ भी ना करें ना, नैप ले लें बीच में, छोटा सा एक नेचुरल चीज है ना, उसको क्यों फाइट नहीं, करें? अब सुबह नहीं उठा जा रहा ना, जैसे फिर क्या करें? जबरदस्ती खींच के उठना पड़ेगा। देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट, देयर इज नो टोटका फॉर दिस। किसी के और लोगों का क्या थ्रू आउट भी उनको बहुत नींद आती रहती है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद खत्म हो जाता है ये चक्कर? जी, आपकी लग्जरी है कि आपको कितनी आपके पास बहुत। अच्छा, हमें तो वैसे नहीं ज्यादा नसीब होती, तो शायद हम ठीक है। ये लग्जरी है। जी, मेरे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा। जी सिद्रा। निदा, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी में 7 मंथ चल रहा है जी। और मैं सेकंड आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट। हाँ, तो बस ये है कि मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बस मुझे रोना बहुत आता है इस दफा ना। मुझे ये समझ ही नहीं आते कि क्या परेशानी है। कोई ऐसी मसला नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इतना रोना आता है, इतना रो रही हूँ मैं, इतना रो रही हूँ। बस हर चीज़ नेगेटिव आती है मुझे, ख्यालात, लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हालांकि सब चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बस मुझे बहुत रोना आता है। मैं रोती ही रहती हूँ, समझ में नहीं आता क्यों।
और मेरे हस्बैंड भी मुझसे काफी पूछते हैं, सब ठीक है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं कोई दर्द वर्द कुछ नहीं है, लेकिन एक बस रोना आता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपका कोई अपना कोई कुछ दिनों पहले कोई है जो दुनिया से चला गया हो या कुछ ऐसा कोई चीज आपको ट्रिगर करी है जो खुद भी नहीं पता चल रही है आपको? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है, सब हैं मेरे पास। मेरी अम्मी भी आती रहती हैं, मेरे सास ससुर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे पहली हैं, जो सब मेरा बड़ा ख्याल रखते प्रेगनेंसी हैं। जो पहली डिलीवरी थी वो थोड़ी मुश्किल थी या कुछ ऐसा था जो पिछली वाली थी आपकी? मेरी जो पिछली वाली थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है, मैं हैप्पी भी थी, मैं आती जाती भी थी, मैं शॉपिंग वॉकिंग सब कुछ कर रही थी। लेकिन ये सेकंड टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ है, ये मुझे इतना रोना आता है, मुझे इतना रोना आता है, मैं बस बैठ के रोती रहती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बस सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मेरे कुछ दिमाग में आते हैं ख्यालात, जिसकी वजह से मुझे रोना आता रहता है सोच सोच के। मैं चाहती हूँ सब खामोश रहें, चुप रहे, कोई मुझसे बात ना करे। मेरी बच्ची है ना, बेटी, वो 5 साल की, मैं उसको भी बड़ा दूर रखती हूँ अपने आप से, पता नहीं क्यों मुझे परेशानी होती है, ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है इस दफा प्रेगनेंसी में। अल्लाह यार, अभी हम देखे भाई क्या कोई हल निकल सकता है इसका कुछ? देखो ये जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक इसको है। इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे, तो यहीं स्टिक रहिएगा आप टीवी के सामने। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम ब्रेक के दौरान भी इतने मज़ेदार जनाना बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग हंस रहे होते हैं लाइव आते हुए भी। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम सेविंग्स जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके करते हैं, लेकिन अब तो मज़ा आ गया ना, आप स्पेंडिंग से भी सेविंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्पेंड करते हैं गोल्ड में तो आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं। और वो कैसे? वो ऐसे कि ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन दुनिया का पहला गोल्ड सेविंग फैशन आउटलेट आज यानी कि 10 जनवरी आज के दिन को लकी वन मॉल कराची में होने जा रहा है, ओपन हो रहा है सॉरी, जहां 200 से ज़ायद डिज़ाइंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आपकी शॉपिंग पर आप जाएंगे तो आप सेव गोल्ड 80% कर सकेंगे। सो ये तो बड़ी मज़े की बात है कि आप नए डिज़ाइनर्स के कपड़े भी लेंगे और साथ साथ गोल्ड में सेविंग भी करेंगे। सो हम इस वक्त क्या अपनी एनर्जी सेव करने के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे जाने से पहले? वो जो रोना बहुत आ वो रहा रो है। रो रही थी कि वो उसकी सारी एनर्जी बेचारी की रोने में ही गुजर रही है। और क्यों आ रहा है रोना? नॉर्मल सी बात है जी, आता हम है? सब रो रहे थे। मुझे आप क्यों दे, मैं आपको रो के दिखाती हूँ। मैं तो इतना रो रही हूँ। I feel like you're so emotional और आपका हार्मोन, जैसे she said अभी ब्रेक में, कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है उनका, तो आई फील बैड फॉर हर कि क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोच के रो रही है। मैं तो पॉजिटिव चीज़ें सोच के भी रो रही हूँ। हाय मेरे पास डॉगी है। सो आई फील लाइक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, आई थिंक। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने एक ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चाहूँगी आप वो रिपीट करें, वो बेटी वाली बात की क्या पहली हाँ, बेटी? वो ज़रूरी नहीं है। देखो बेसिकली हो क्या सकता है कि नहीं, अदरवाइज भी प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को ये प्रेगनेंसी की वजह से भी और अदरवाइज भी थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है। हमारे डिप्रेशन भी एक टैबू है ना, कि नहीं जी हमें ये थोड़ी है। इसी तरह साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी एक टैबू है। लेकिन जैसे जिस तरह का डिस्क्राइब कर रही थी, शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स टू टॉक टू समवन हु इज एक्सपर्ट, जिसको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है ना। मतलब मे बी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी जाके डिस्कस करें और वो उनके लिए कोई सेशन अरेंज करा देगा। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यू टॉक टू समवन, जिससे कि, क्योंकि सारा वक्त आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो फिर आप और ज़्यादा ये प्रॉब्लम कंपाउंड होता रहेगा ना। तो शी नीड्स टू टॉक अबाउट इट टू सम एक्सपर्ट, जो कि उनको प्रॉपर एडवाइस दे सके। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत एबनॉर्मल है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ये बता रही है ना। ओकेजनल मूड स्विंग्स ये सब होते हैं, लेकिन जितना ये बता रही है ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि तो इनको इन्हें- ये भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है, कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसी उनको अभी परेशानी नहीं फील हो कहीं रही। थी ना, मैं नेगेटिव थॉट्स आ रही है मुझे। हाँ हाँ, तो ये दिस इज लेकिन अ reason बीमारी behind एक्चुअली नहीं ना, पता कि अगर उनको नेगेटिव कि थॉट सारा what's वक्त आपके पास आ रही हैं और आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। कोई खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं आपको, जो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं? कोई ऐसी चीजें, जंक कोई ऐसा जो हम खा रहे हैं? वो तो खुशी नहीं अच्छा, देता। कभी खुशी नहीं देता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फूड हमारे गट सिस्टम में जा रहा होता है जो आपको सूट नहीं कर रहा होता,
और फिर वो अलग एक चीज़ हो रही होती है कि इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, एंड फिर वो ब्रेन के क्योंकि ब्लड स्ट्रीम जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो जो टॉक्सिन्स है ना वो हमारे ब्रेन पर जा रहे होते हैं, तो वो सिग्नल सही से नहीं दे रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो कभी कभी हम कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो एप्पल ज़रूरी नहीं है मेरे लिए अच्छा हो आपके लिए भी अच्छा हो, राइट? तो कभी कभी ये सेंसिटिविटीज़ कभी कभी सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं, राइट? बट दूसरा ये कि हम कोई अच्छे फूड जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, जैसे बनाना हो गया, योगर्ट हो गया, बेरीज हो गई, अभी तो इतने विटामिन सी रिच फ्रूट्स आए हैं हमारे। लेकिन मुझे ये बात बताएं, शुगर जो है वो इतनी खुशी क्यों देती है? डोपामाइन रिलीज हो रहा मतलब लाइक चॉकलेट लावा केक और ये मतलब कुछ हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप सब खाएं बट इन अ पोर्शन साइज, ठीक है? एक तो टाइमिंग और पोर्शन साइज, इवन आप प्रेग्नेंट हो, इवन आपको वेट लॉस करना हो, कुछ भी व्हाटसोएवर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली, एक है कि डॉक्टर साहब मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन हम जब डिटेल लेते हैं हिस्ट्री तो वो चाय में जो है ना वो चीनी डाल के 5 से 6 कप पूरे दिन में पी भी होती है उन्होंने। अच्छा, सच्ची बात ये है, तुमने क्या क्या छोड़ा मरियम? मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कुछ अच्छी नहीं बात छोड़ है। सकती। मैंने पपीता जरूर छोड़ा था because that is apparently not allowed. Because I love papita, so I was like, okay, let's distance. But I am a foodie. खाने का कोई मजाक नहीं। वो कहते हैं ना अच्छा ये नहीं खाओ, फिर मैं कहती हूँ क्या जिंदा क्यों रहना है मैंने? मैंने खाना नहीं खाना तो मुझे सी अ भिंडी रोटी कैन मेक मी वेरी हैप्पी and a broast can make me very happy, so I want my food, bro. There is no compromise on कोई that. चीज ऐसी नहीं है कि नहीं, मैंने कुछ मतलब नहीं छोड़ा। छोड़नी हो। नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसे 2-3 चीज़ें ही हम मना करते हैं ना। एक तो कलेजी हम मना करते हैं कि कलेजी नहीं खाइए, खासतौर से लोग ये समझते हैं ना रॉ कच्ची कलेजी खाएंगे तो उससे वो बड़ा बनेगा, आयरन बनेगा। हाँ, लोग खिला रहे होते हैं लोग कच्ची तो कलेजी कलेजी खा नहीं खिलाइए प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा, जब आप अंडा खा रहे हैं ना तो अंडे की कच्ची जर्दी नहीं होनी चाहिए, उसको प्रॉपर कुक करके खाइए, ठीक है? तीसरा ये कि चीज़ में जो सॉफ्ट चीज़ होता है ना वो अगर ख़राब हो जाए, मतलब अगर पुराना हो जाए तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं, फंगस नहीं भी हो तो एक लिस्टीरिया एक इन्फेक्शन होता है जो उसके थ्रू आपको हो सकता है, जो प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता। तो ये 3 फूड्स हैं जो टोटल हम मना करते हैं। हम इवन पपीता, पाइनएप्पल हम कुछ भी नहीं इन मना सबको करते हैं। मना इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया के चांसेस हो रहे होते हैं जो आपके बेबी में जा सकते हैं, कुछ इस तरह हो सकता है। पपाया हम मना नहीं करते, लेकिन राइपेंड पपाया, इसके ऊपर भी एक रिसर्च चल रही है कि जो पपाया है अगर वो थोड़ा पका हुआ है तो वो खा सकते हैं, लेकिन जो अभी कच्चा है या कुछ इस तरह जो फुली अभी राइप नहीं हुआ तो वो नहीं खा सकते। उसके अंदर 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। पाइनएप्पल भी कहते हैं शुरू के दिनों में ना खाएं, ऐसा कुछ जिस तरह पपाया कहते हैं ऐसे पाइनएप्पल भी कहते हैं, इसी तरह बहुत सारी myths चीज़ों को हैं। लोग हैं जो कहते हैं। क्या कह रही हो आप? जब मैं मेरी एक कंसल्टेंट अब्रॉड भी हैं, सो व्हेन आई टुक, क्योंकि मैंने पपाया और पाइनएप्पल दोनों का पढ़ा था, एंड आई वाज लाइक गूगल पे तो आप इतना तो वो कर नहीं सकते, सो आई वाज लाइक आई टेक इट टू हर। सो दोनों जगह पे मुझे ये था कि यस, पाइनएप्पल इज फाइन इन अ सर्टेन क्वांटिटी एंड पपाया इज आल्सो फाइन इन अ सर्टेन क्वांटिटी व्हिच इज लाइक वंस अ मंथ बट नॉट अ होल बोल। सो एक आध बाइट ले लिया, बट बोथ ऑफ देम सेड कि नहीं, मतलब अवॉइड इट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है कि अवॉइड करना है। पपाया पाइनएप्पल कुछ नहीं किया उन बेचारों ने। क्यों पाइनएप्पल तो बहुत पसंद है। लेकिन जैसे मेरी जो लेजर डॉक्टर है, शी वाज लाइक कि नहीं, हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है, सो आई वुडंट रेकमेंड कि आप लेजर कराएं। सो मैंने लेजर कराना छोड़ दिया, रेड लाइट थेरेपी एंड ऑल ऑफ दैट, उससे भी मतलब हम जो खुद प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लें, या वो लें, जो जिससे बच सकते हैं, बजाय उसकी डेप्थ में जाएं कि वो नुकसानदेह क्योंकि है कि देखिए नहीं। नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है ना, खुदा ना खास्ता, आपको नहीं पता। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर अवॉइड करने से यू कैन बी सेफ, देन माइट एज वेल बी सेफ। जैसे बहुत सारे लोग बालों की स्ट्रीकिंग और कलर वो कराना छोड़ देते हैं कि केमिकल्स तो जा रहे हैं ना बॉडी के अंदर, जा रहे हैं, तो वो भी लोग लाइक avoid मुझे जैसे भी अंडे की जर्दी वाली बात बहुत अच्छी की डॉक्टर साहिबा ने, मैंने कहीं पढ़ा था, एंड आई फील लाइक दिस इज ग्रेट बिकॉज सब जो है वो फ्राइड एग्स, अंडे तो बहुत खिला रही होती है माएँ, मायके जाके आप खाने में खाते सो या ये, बट ये दैट इज नाइस कि जो है वो पक्की हुई जर्दी। पक्की भी जर्दी। आप कुछ कह रही थी?
हाँ मैं खुद भी भूल गई क्या कह रही थी मैं खुद भी भूल गई। क्या कह रही हैं आप नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ ये कह रही थी कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो अगर उससे कोई नुकसान नहीं है तो वो कर लीजिए। ना पहने हील, ना खाएं पपाया, ना खाएं वो वाली 2-4, क्योंकि उसको ना खाने से कोई ये नहीं हो रहा कि कोई बहुत बड़ी डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन एक आध दफ़ा कभी ये था कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो लिटरली जब क्लिनिक में आई ना तो वो गिर रही थी इधर उधर, उसको पकड़ के काइंड ऑफ सहारा दे के बिठाया, उसकी कुछ 8-10 दिन हुए थे डिलीवरी हुए हुए। अच्छा। तो उसने कहा कि जी मेरे तो जो वो दाई वाई से डिलीवरी उसने कराई थी तो वो तो उसको उन्होंने कहा कि जी उसने उसको हर चीज़ बंद की कर दी है कि जी बच्चे को दूध पिला रही हो तो ये भी, वो बेचारी स्टाफ कर रही थी 7 दिन से, उसको सिर्फ वो काला जो कहवा होता है वो सिर्फ वो पिला रहे थे और हर चीज़ बंद की हुई थी, नहीं तो उन्होंने कहा था बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। तो दैट वाज एक्सट्रीम, वो टू मच था। वो बेचारी लिटरली वो मतलब उसको तो मैंने एडमिट करके और फिर मैंने उसको रिप्लेसमेंट दिया था ना, मैंने कहा था ये तो इस तरह से तो मर जाएगी डिहाइड्रेट होके। तो इस तरह इतनी तो थोड़ा सा मसला ये होता है ना कि जब आप सामने वाला मशवरा देने वाला भी जो है ना वो किस हद तक दे रहा है और किस एक्सट्रीम तक जा रहा है, तो कभी कभी बड़े खतरनाक मशवरे होते हैं जी, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। हाँ वो वही ना। और हमारे पास मिथ्स बहुत हैं कि चावल नहीं खाओ डिलीवरी के बाद, ये चीज़ें नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। हर चीज़ सबसे ज़्यादा चावल नहीं खाओ, बिरयानी, हेलो कंफर्ट फूड, बिरयानी पुलाव सब छूट जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब खाएं। अगर आपको कोई कंडीशन है, कोई डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन, तो उस लिहाज से आपको डॉक्टर या आपकी डाइटिशियन आपको खुद बताएंगे कि आपको किस तरह का रहेगा। अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने कुछ अवॉइड नहीं करना। डिलीवरी के बाद तो कहते हैं कि पपीता बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपको डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन होती है तो बहुत तकलीफ दे चीज़ है वो, क्योंकि ज़ाहिर है आपके स्टिचेस भी अगर होते हैं तो वो बहुत तकलीफ दी चीज़ होती है। A lot of girls I think suffer from the feed also. मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये बात कर रही थी, तो आप प्लीज़ उसका भी कुछ बताएं कि उन लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, लैक्टेशन के लिए बच्चे को दूध पिलाने के बिकॉज उससे वेट लॉस अपेरेंटली बहुत अच्छा होता है। और बच्चे के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि उसकी तैयारी लड़कियां नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में उनको अंदाज़ा होता है कि ये तो किया ही नहीं, तो मतलब वो फीड उनकी ख्वाहिश है बच्चे को मदर फीड कराना, पर वो करवा नहीं पा रही थी। ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा देखिए, पहली चीज़ ये कि जैसे अब अगर प्रॉपर हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है तो इश्यूज़ नहीं आते। फीड ज़रूर कराना चाहिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो फीड नॉर्मल हो जाता है कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है ये। लेकिन अगर किसी को फीड का प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल जो है सौंफ, ज़ीरा, मिश्री ये मिला के रख लीजिए और इसका 1 चमचा खा लीजिए। मतलब मिक्स करके रख लें, इसको ज़रूरी नहीं कि भूनना है, कुछ पका, कुछ नहीं करना, आपके रखा हुआ है, आपने बस वो खा लिया है, उसके साथ पानी पी लिया या दूध पी लिया। और जब भी फीड कराना शुरू करें लाजमी 1 गिलास पानी पहले ज़रूर पिएँ। दूध पी रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी डाइट, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि खाने पीने को सब कुछ मना कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो चीज़ें मना करते हैं जो आप अगर फीड करा रहे हैं तो बच्चे के पेट में गैस ना हो जाए, जैसे बादी चीज़ें होती हैं, चने की दाल वगैरह हो गई, इस गोभी हो गई, तो वो चीज़ें का अगर आप खा रहे हैं तो आप फीड कराएंगे तो बच्चे को गैसेज होंगी, फिर बच्चे को तकलीफ़ होगी। इस वजह से कुछ चीज़ों को मना किया जाता है। शाम के बाद दही खाना, शाम के बाद, मगरिब के बाद केला खाना, ये बलगम बनाता है, फिर बच्चे को कंजेशन हो जाती है। माँ को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फीड करा रही होती है तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो अच्छा, मैं उस वक्त बात कर रही हूँ कि माँ को बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब पहला बच्चा होता है। सो हमारे यहाँ जो आम औरतें हैं, जैसे हम मतलब लगता है ना, अब तो अवेयरनेस हो गई है तो आप बॉडी पे लोशन भी लगा रहे हैं, क्रीम भी लगा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ नहीं लगाती। और जो मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी का है वो ये मैंने डॉक्टर्स को कहते हुए देखा है कि जैसे हमारे पोर्स के अंदर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, उसी तरह जब आप फीड भी करा रहे होते हैं, कराने से पहले आप वो उसको इतना मॉइस्चराइज नहीं करते तो आपके वो उसमें भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। नहीं, कट्स नहीं पड़ते, मतलब लाइक वो आराम से मैं कैसे फ्लो नहीं आता है, फ्लो नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो आपकी सही से सफाई पोर्स बंद हो जाते हैं, पोर्स बंद होते हैं, जहाँ से मसाज करना ज़रूरी है। सो अक्सर यही देखा गया है, यही कहा गया, डॉक्टर यही बता रही होती हैं कि आपको उसको अच्छे से मसाज करके क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करके उसमें कोकोनट ऑयल अच्छा है, कोई भी लोशन भी लगा सकते हैं। अगर कोई क्रीम के केमिकल की वजह से नहीं लगाना चाहे तो कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, या कोई भी अपना सफ़ेद तिल का तेल लगा के नीम गरम। और लेकिन उसको फीड कराने से पहले उसको प्रॉपर क्लीन ज़रूर करें। कोई और तैयारी ऐसी है खाने पीने के हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान जो आप
माओं को ये मशवरे देना चाहेंगी कि वो उनको लैक्टेशन में आसानी हो, बच्चे को दूध पिलाने में सबसे मुश्किल ज़्यादा ना मुझे लगता है पानी, ठीक है, पानी। क्योंकि हमारे यहाँ पानी का कंजप्शन मेरे ख्याल से कम होता है, और फीड कराने से पहले जैसे इन्होंने कहा है, और फीड के दौरान पानी अगर वैसे ही बाथरूम में बैठे हुए हैं लोग इट्स नेचुरल, बट कॉन्स्टिपेशन भी उससे रिलीफ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहे होते हैं, तो वो पानी की कमी से होता है, आप वो कर सकते हैं। सॉरी बट वो नेचुरल है, यू हैव टू गो टू लाइक एवरी 15 मिनट्स हाउ डू यू सर्वाइव? सुस्ती हो रही है और बार-बार बाथरूम में वो नेचुरल है। स्पेशली जब मैं इस्लामाबाद में हूँ, कैसे यार मतलब बंदा नमाजें कैसे पढ़े, बंदा कुछ भी नहीं कर, बाहर कैसे जाए, आपको सिर्फ बाथरूम जाना है। नहीं, लेकिन मुझे सॉरी बट ये एक नेचुरल है, पर बट बहुत सारे उसके लिए जैसे पानी खीरे में पानी है, बहुत जरूरी नहीं है कि खाली वेजिटेबल पानी ऑल्सो, बट बहुत पानी सारी- अगर हम पिए, पता नहीं क्यों हम पानी नहीं पी रहे होते हैं ना, दो किस्म की, एक तो बता हमारी तो रही है भूख वजह के क्यों नहीं पी रहे होते। नहीं, उसके वजह भी अपार्ट उसे खुल के पी बता रहे होते हैं। वो तो करना है ना, तो अब कॉन्स्टिपेशन भी उससे रिलीज हो सकता है। ऊपर से फाइबर रिच अगर हम फूड रखें, जैसे फल हो गया, सेब में बहुत फाइबर होता है, हम वो खाएंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। फीड की रही बात, तो पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो तो हम लैक्टेशन पे आएंगे तब वो फेस नहीं करोगे, लेकिन जब लैक्टेशन पे आओगे तो पानी इज़ द मोस्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थिंग। एक चीज़ और ऐड करूँगी कि आजकल की जो बच्ची हैं, जैसे अब डॉक्टर ने उनको जो चीज़ें दी हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कहते हैं नहीं हम नहीं खाते, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, उससे उनकी स्किन भी ख़राब होती है, लैक्टेशन का प्रॉब्लम भी आता है, बाद में आफ्टर डिलीवरी उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ऐसे कि जो डॉक्टर उनको देखते हुए जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या उनको बताया जा रहा है, वो उन्होंने नहीं छोड़ना है कि हम तो दवा नहीं खाते इसलिए हम कुछ खाएंगे ही नहीं, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। ये जो लैक्टेशन में ना, हमारी लैक्टेशन में भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती हैं, 400, तो अगर वो नहीं खा रहे होते, हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं। आपको अगर अच्छा, सबसे ज़्यादा किसी को नोज़िया हो रहा है, वो डायरेक्ट कभी भी लिक्विड ना पिए, कुछ करके, कुछ थोड़ा सा सेमी सॉलिड या कुछ इस तरह लेकर फिर पानी पिए, ताकि उसको वो ज़्यादा नोज़िया फील ना हो, वॉमिट ना आए। और वो मैंने कहीं भी पढ़ा था दैट खजूरें रियली हेल्प्स विद नॉर्मल डिलीवरी, इज दैट ट्रू? तो खजूर पे आपका आयरन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अगर आ रही है, बॉडी आपकी स्ट्रांग है, और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाएंगे आप। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये सब चीज़ें वो वाली मिथ है जो कहते पता नहीं क्या पी लो, वो क्या कैस्टर ऑयल, लेकिन वो देसी नहीं, वो बिल्कुल सही है, मिथ नहीं है, बट वो उस वक्त कहा जाता है जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि टाइम आपका हो गया है, डेट आ गई है, और डिलीवरी आपको पेन नहीं हो रही या बिल्कुल आपको कुछ फील नहीं हो सिर्फ रहा है। इसलिए कहते होंगे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ जो आप pressure build अभी होता है। निपल अभी जो आप लैक्टेशन की बात कर रहे थे ना, लैक्टेशन में देखो एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि शुरू के 3 दिन डिलीवरी के बाद मिल्क फ्लोर तेज़ नहीं होता, उस वक्त सिर्फ कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स होते हैं आप, लेकिन वो ड्रॉप्स भी दीजिए, ठीक है। अच्छा, बच्चे को क्या होता है कि अगर आपने बॉटल से देना शुरू कर दिया ना, तो उसको उस फ्री फ्लोइंग मिल्क की आदत हो जाती है, तो वो ब्रेस्ट पे मेहनत नहीं करेगा कि उसे उसके ऊपर सक करना है, मुंह चलाना है। ब्रेस्ट में मिल्क जब बनता है जब बच्चा सकल करता है, ठीक है ना। अगर आप ये करें कि आप सिर्फ पंप करके निकाल के देना शुरू कर दें, थोड़े दिन में मिल्क कम हो जाएगा। तो जब बच्चा सकलिंग करता है तो वो एक रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से कि मिल्क का फ्लो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि तो थर्ड डे पे सडनली मिल्क आता है, जिसके साथ ब्रेस्ट एनगॉज हो सकती है, सख्ती आ सकती है, हार्ड हो जाती है। बहुत सारी खवातीन कहती हैं ना, जैसे जिस वक्त वो लैक्टेट कर रही होती हैं, उस वाले टाइम में शुरू में कहती हैं फीवर हो रहा है, फ्लू लाइक फीलिंग है, कमर में दर्द हो रहा है, तो अगर आप उस वक्त ब्रेस्ट चेक कीजिए तो ब्रेस्ट हार्ड हो रही होगी, उस वक्त मिल्क जमा हो रहा होता है। तो जब मिल्क कंजेशन होता है तो उसके साथ में आपको फेब्राइल फीलिंग होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आप बच्चा सो रहा है तो आप मिल्क एक्सप्रेस कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है कि क्रैक्ड निपल्स जो है ना, वो एक रियलिटी है, वो बहुत कॉमन है, और उसका वजह ये होती है कि उनको सही तरह से फीड कराना नहीं आता होता है कि बच्चे को लैच कैसे कराना है, ठीक है। बच्चे को यूजुअली क्या होता है कि वो सिर्फ निपल की टिप को अगर पकड़ के वो करता रहेगा ना, तो उसमें क्रैक्स बन जाएंगे। उसमें तरीका ये होता है कि बच्चे के लिप्स जो है वो निपल के अराउंड का जो एरिया उसके ऊपर होना चाहिए, और निपल शुड टच उनका तो तालू या जो ऊपर का जो कहलाता है ना, जो पैलेट होता है, उसको टच करना चाहिए। तो उस सूरत में फिर उनको नहीं होंगे क्रैक्स। तो ये वाली चीज़ें बहुत बेसिक हैं। because people don't डोंट talk नो, about नो नो these नो, things. क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में जो क्लासेस दी जाती हैं चीज़ों के लिए, लेकिन बहुत आम क्लिनिक्स में अगर होती डिलीवरीज तो वहाँ कुछ नहीं पता होता औरतों को, और वही जो उनकी दादियाँ नानियाँ या सास वगैरह बता रही होती हैं, और ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये नहीं तो बता। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कि यू नो आप, क्योंकि इंस्टेंटली आप घबराहट में कहते हैं अच्छा जल्दी से फीडर पकड़ा दो कि बच्चा भूखा ना सोए या भूखा ना रहे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कुछ घरों में, सास कहती है बच्चा बहुत रो रहा है तुम्हारे दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता, चलो बोतल लगाओ,
जबरदस्ती करके डब्बे का दूध लगाया जाता है, नहीं मोटा नहीं हो रहा बच्चा, देखो तुम्हारी देवरानी का कितना बच्चा मोटा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और इन सब चीजों से भी डिप्रेशन ट्रिगर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का मरियम की हेल्प करने का। मरियम तुमने खुद इतनी Thank you so रिसर्च much. की है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, but today was very helpful. Thank you. आई थिंक मरीम वाज वेरी हेल्पफुल, उससे सुन के ज़्यादा समझ में आ रहा था। नहीं, आप लोगों ने I learned so much, which I'm sure is going to be very helpful for me, और I'm sure बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा. So thank you so much. एंड थैंक यू सो मच कि तुमने सुबह सुबह टाइम निकाला, क्योंकि इस वक्त वाकई बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, सुबह उठ के सिर्फ निदा उठा सकती है, मुझे 7 बजे और कोई नहीं उठा सकता, और मैं किसी के लिए नहीं उठती। बट आई फील लाइक कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे जो आई थिंक कि हमने, और इतना अच्छा पैनल बिठाया आपने, आपकी टीम ने। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह तुम माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव हो, एक्टिव रहना एंड तक, ताकि चलती भी जाओ और चलती भी जाओ, फौरन खड़ी हो जाओ इंशाल्लाह। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त सना सारा सलोन से सना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बड़े चर्चे हैं, मैं तो ठीक ठाक। नीलम का मेकअप भाई, सना सारा ये क्या है भाई? इतना प्यारा लुक आपने उसको दिया हुआ है माइयों पर। हाँ जी, उसका एक्चुअली हमने माया मेहंदी किया था, सो शी लाइक द मेकअप सो मच कि फिर उसने हमें अपना इनवाइट किया कि दुबई में उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, सो शी साइड कि अगर आप लोग चले। अच्छा, उन दिनों बहुत ज़्यादा वीज़ा के इश्यूज़ हो रहे थे, तो वी आर नॉट श्योर कि हमारा वीज़ा आएगा कि नहीं, तो हमने लास्ट मिनट तक ट्राई करते रहे, और टू आवर सरप्राइज वरना बहुत वीज़ा रिजेक्ट हो रहे। मेरा सारा का वीज़ा लग गया, तो फिर जब हम वहाँ पे गए तो शी वॉज इवन मोर एक्साइटेड देन अस। और फिर हमने जो लुक्स क्रिएट किए, इवन माइयों मेहंदी तो वो लगी थी आउटस्टैंडिंग, लेकिन बारात वाली में पे शी लुक, आई थिंक हमने इतनी ब्राइड्स की हैं, बट शी इज़ द मोस्ट प्रीटिएस्ट ब्राइड एवर। वो तो मतलब लाइक ये वो वाली ब्राइड है जो मेकअप के बगैर भी प्यारी है। हाँ, और ऐसे लोगों पे मेकअप करना इज वेरी ज़्यादा डिफिकल्ट, जो कि मुश्किल बहुत ऑलरेडी प्रिटी हो या उनके कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो, उनके ऊपर मेकअप संभालना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो जरा माइयों के जो मेकअप है उसकी लुक की बात करते हैं। हाँ, माइयों का मेकअप जो हम लोगों ने किया था वो यही था कि हम नेचुरल रखा था, बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी, सो शी वांटेड समथिंग थोड़ा सा अहेड होना चाहिए। सो अब कंसिडरिंग हर चॉइस हमने उसको थोड़ा सा अहेड रखा। लेकिन फिर माइयों मेहंदी के बाद सारा ने उसकी काउंसलिंग की, मैंने उसकी काउंसलिंग की, तो उसको बहुत अच्छा समझ आया। फिर बारात का लुक, शी वांटेड रेड लिप्स, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं, बारात की पिक्चर है। हाँ, बारात की पिक्चर्स हैं। अच्छा हाँ, तो फिर हमने उसको बारात एक्सप्लेन की किया, हमने कहा कि नहीं रेड, बिकॉज माइयों में और मेहंदी में वी लिसन टू यू, बट नाउ आई थिंक हम अगर आपको एक्सप्लेन करें वो ज़्यादा बेटर होगा कि वील गो विद वेरी न्यूड लिप्स एंड वेरी जरा हाँ, ये वाला जो मेकअप है ये बारात का मेकअप है। हाँ जी। सो वी एक्सप्लेन हर कि हम न्यूड लिप्स के साथ, और बहुत डिटेल्ड आइज आ रहे, पिक्चर में इतनी पता नहीं चल रही, लेकिन बहुत डिटेल्ड और ग्लिटरी आइज दी थी विद स्मोकी कॉर्नर्स, और बहुत डिटेल बारीक मेकअप किया था हमने इसके। बहुत सॉफ्ट लुक है, बहुत सॉफ्ट, यस एग्जैक्टली। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट शी लिसन टू अस। उसने ये नहीं कहा कि नहीं अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे आप रेड ही दे, या मुझे ये चाहिए तो ये दे। शी सेड कि ठीक है, यू गाइज आर बेटर जज। कितने अच्छे सॉफ्ट लुक है। अगर वो रेड लिपस्टिक लगाती तो एक डिफरेंट भी तो लगना था। नीलम इतनी दफा दुल्हन बन चुकी है ड्रामों में exactly. इसमें उसने रेड लिप्स भी बनाए हैं। सो ये एक चेंज लुक थी जो आपने दी, सॉफ्ट लिप्स के साथ, और आंखों पे शिमर। आंखें बहुत बहुत डिटेल्ड हैं, सारे पिक्चर्स में इतना पता नहीं चल रहा, पर आईज बहुत डिटेल्ड है। बट आई एम ग्लैड वो शी इज अ बिग सेलिब्रिटी। दूल्हा को कैसी लगी वो? दूल्हा को मेकअप कैसा लगा? आई थिंक वो ही वाज ऑल स्ट्रक व्हेन ही सॉ, मतलब वो एंटर हो रहे थे, एंड the way he looked at her, she was looking beautiful. And the thing which I really appreciate is कि वो she's a celebrity, but she listened to us कि नहीं आप लोग बताएं क्या अच्छा लगेगा। तो मैं brides to be को भी कहती हूँ कि जो लोग होते हैं ना कि नहीं बस हमें यही चाहिए, तो जब इतनी बड़ी celebrity सुन रही है, एंड ऑफ द रिजल्ट लुक कितना प्यारा आ रहा है, तो आई थिंक आप ब्राइड्स, बाकियों को भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी सुने मेकअप आर्टिस्ट की बात और समझे, अगर वो कुछ गाइड कर रहे तो बेटर ही होगा। वेरी नाइस, बहुत प्यारा लुक है। ये था ये ब्राइडल लुक, ये ब्राइडल लुक है। या मायू लुक आपने किया, ब्राइडल लुक आपने किया, मेहंदी भी हमने किया है और वलीमा भी हमने किया है।
सारे जितने मेजर इवेंट्स हैं सारे हमने पहले एक्चुअली मायो मेहंदी हमने यहाँ किया था और हमारा प्लान ऐसा सच नहीं था शादी का, लेकिन उसको मायो मेहंदी का मेकअप बहुत अच्छा लगा. शी सेड के आई वांटेड यू गाइस कि आप ही लोग मेरा करें. एंड अगेन देन वही वीज़े का इशू था, सो वी थॉट कि मे बी वीज़ा तो नहीं आएगा, पर जैसे ही आया वी वर वेरी एक्साइटेड, शी वाज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम. सो बेसिकली मायो मेहंदी बिकॉज कराची में ही हुई थी, सो वी डिड दैट. अच्छा, फिर आफ्टर दैट उसने फिर ये बोला और फिर चीज़ चलती फिर आप चली ट्रैवल करके दुबई गए. हमारा पूरा वीलॉग भी है जो पेज पे भी अपलोड हुआ है. हमने पूरा उसका एक्सप्लेन किया. हमने एयरपोर्ट से जाने की जर्नी, तो हमने सुबह उसको उठाया जाके, एवरीथिंग लाइक वी हैड फन. लिटरली सारा में ये कहते लग रहा था हमारी कोई फैमिली की वेडिंग है. अच्छा, लिटरली हम नाश्ता भी उनके घर जाके कर रहे थे बिकॉज वी हैव टू बी देयर अराउंड 10. हाँ, तो हमने नाश्ते उनके घर किया. इट वाज फन. इवन उसकी शादी पे भी वी रियली एंजॉयड. वाओ. सो ये वाला लुक है वलीमा का लुक. ये कितना प्यारा, मतलब डिफरेंट है उससे ना. या आप एग्जैक्टली. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें. अच्छा, वलीमे का भी चूंकि सारे पिक्चर्स हैं, वलीमे का हमने बहुत इंग्लिश जो मेकअप होता है, पिक्चर्स आ रहे बहुत दूर से हैं तो इतना जस्टिफाई नहीं कर रही व्हाट वी डिड ऑन हर. हमने बहुत इंग्लिश किया था, जैसे ब्राउनजी लुक होता है, तो ब्राउनजी में आईज भी और लिप्स भी जो इंग्लिश मेकअप होता है, एंड हेयर डू भी ज़ाहिर है हमने उसका इसी तरह किया था कि जिसमें पूरे हेयर डू जो है वो इंग्लिश लुक आए. वो जो एक टिपिकल ब्राइड्स होती हैं, वी डोंट वांट to her to look like a typical bride. So हमने उसके open hairs with very glowy sort of a makeup, bronzy makeup. All together it's a different thing, but overall yeah, it looks very pretty. Wow. And I really like that she loved it. She messaged me that like you made my day and everything. So that's the biggest compliment, I guess. And this is what I want to say, that this is the latest trend of 2025. Why I'm here is कि जो latest 25 का trend है वो है ये. तो जितना आप नेचुरल मेकअप पे जाएं, जितना नेचुरल, सो दैट आप 10 साल बाद पिक्चर्स उठा के देखेंगे तो यू फील लाइक दैट ब्राइड आप ही हैं. ऐसा ना लगे कि आपने इतने बड़े बड़े हेयर डूज थे और आपको बाद में अपने आप को देख के हंसी आ रही है. मतलब लाइक ये जिस तरह बाल खुले हुए हैं उसको देख सॉफ्ट लुक दे आप रहा है. 10 साल बाद भी अगर आप मेंटेन रखें तो वैसी ही लग रही होंगी. ये नहीं है कि आप बाद में देखें तो आप सोचें मैंने कौन से अपने हेयर डू बना लिया था और ये मैं क्या लग रही थी. सो इट हैज टू बी वेरी क्लासी. तो अक्सर जो है ना वो ये सोचते हैं कि भाई बाल ज़्यादा इसलिए बनाओ तो दुपट्टा अटकेगा. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इफ़ यू आर अ प्रो और एन एक्सपर्ट, सो ये दुपट्टा टकने की कोई सीन ही नहीं है. क्योंकि वो जो भी हम भी कर रहे हैं उसे पीछे से कर रहे हैं. फ्रंट पे आपको एलिवेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है. फ्रंट पे उसको मतलब एक आर्टिफिशियल लुक देना ही नहीं चाहिए. और दुपट्टा सेटिंग के लिए या वी हैव स्पेस ओवर हियर, वी हैव सो मेनी एक्सेसरीज जो अगर आप टाई अप करें दुपट्टा नहीं हिलता. तो प्रॉब्लम इसके तो 2 दुपट्टे थे. एंड अच्छा. एंड ये सुबह से शूट पे निकली थी दोपहर 2 बजे से, एंड देन शी केम. ये रात की शूट है इनके. अच्छा, जो भी दिखा रहे हैं. तो पूरा दिन मेकअप टिका है इसका Yes, मतलब. पूरा दिन मेकअप और टिका है. दुबई की गर्मी फिर भी ये काफी. खैर वेदर वाज प्लस. ज्यादातर आप कौन से बेसिस वगैरह किस तरह की यूज करते हैं? बेसिकली हम लोग काफ़ी मिक्स करते हैं, पर नीलम पे हमने शरारो की थी और नार्स किया था. अच्छा. क्योंकि इसकी स्किन टाइप थी वो, उसमें जो कॉम्बिनेशन थे, इसकी हमने स्किन केयर भी बहुत प्रेप की थी बिकॉज स्किन दुबई में विंटर से तो बहुत ड्राई थी. ओके. तो स्किन प्रेप अच्छी थी और प्लस वी यूज नार्स. अच्छा, नार्स. और जो लाइक हेयर का सिलेक्शन है कि बाल कैसे बनाने, सो वो कैसे तय किया आपने? के वो हमारा म्यूचुअली डिसाइडेड था. एंड मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ दैट शी वाज वेरी अकोमोडेटिंग. अच्छा. मैंने उसको 3-4 बिकॉज मैं और सारा काफ़ी वर्कअप करके गए थे, उसकी हमने पूरी पोर्टफोलियो देखी हुई थी कि उस पर कौन से मेकअप्स अच्छे लगते हैं. तो हमारा फाइनली ये डिसाइड किया था कि अच्छा, उसको सॉफ्ट रिसर्च जाएंगे. की पहले. हाँ, ऑफ कोर्स. तो हमने ये कहा था कि हम उसको जाके कन्विंस करेंगे. अगर वो कन्विंस हो जाती है तो वील गो विद द सॉफ्टर लुक. प्लस हेयर पे वी हैड लाइक 5 ऑप्शंस और फिर हमने उनको दिखाए और उसमें से हमने रिकमेंड किया. तो शी सेड व्हाटएवर यू फील लाइक. तो मैंने कहा कि आपको मतलब टाइमलेस अगर आपको रखना है अपना शादी का तो फिर वी नीड टू गो फॉर समथिंग वेरी नेचुरल. एंड आई एम ग्लैड दैट शी ऑप्टेड आवर चॉइसेस. हाँ, ग्रेट, जबरदस्त. सो वो उसको वो आप तक पहुंची कैसे होता है ना अपनी शादी का मेकअप? क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना वो हर किसी से मेकअप करवाते रहते हैं, तो हमें पता होता है ये कैसा करता है. वो आप तक पहुंची कैसे? ओके, ये बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हमने आई थिंक 2020 में जब कोविड आया था तो नीलम का ब्राइडल शूट किया था. उस टाइम पे उस शूट पर उसने कहा था कि एज पर हर कि मुझे इससे प्यारी लुक में मेरा मेकअप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो आप लोगों ने किया आई रियली लव्ड इट. अच्छा, वी थॉट कि अक्सर लोग बोल रहे होते हैं सो वी टेक इट लाइक दिस. फिर उसके माइयों की हमें कॉल आई है, खुद उसकी जो मैनेजर थी कि मतलब सारा से शी वांटेड टू गेट हर मेकअप डन फॉर माइयन मेहंदी. आर यू अवेलेबल? वी सेड या वी आर. सो ज़ाहिर है वो कराची में ही था. सो शी केम, शी सेड कि मेरे माइंड में था एंड लाइक मैं आई रियली लाइक योर मेकअप जब आपका शूट हुआ था. सो वी सेड ओके. फिर जब माइया मेहंदी के बाद देन व्हेन शी कॉल्ड अप कि नहीं आई वांट टू गेट माय बिग इवेंट्स आल्सो फ्रॉम यू गाइस. सो दैट वाज अ अचीवमेंट. सो दिस इज हाउ शी रीच्ड टू अस बिकॉज उसको शूट का मेकअप ना याद था.
ओह, एंड शूट का हमने उसको ब्राइडल ही किया था। क्योंकि ये एक तरह से हमें लेवरेज मिलता है ना कि भाई हमने करवाया हो तो पता होता है Exactly. कि किसका हाथ हमारे ऊपर ज्यादा सूट करेगा, सो वो वाली चीज एक अच्छा, हमने उसका शूट का भी बहुत सॉफ्ट ही रखा था। ब्राइडल लुक था वो प्योर रेड, हाँ। बट मेकअप हमने बिल्कुल नेचुरल किया था उसका, तो उसमें वो भी। इसलिए- एंड शी लुक्ड डॉल। क्योंकि उसकी स्किन इतनी प्यारी है बहुत अपनी प्यारी है। खुद के, इतना आप उस पर मेकअप ज्यादा थोपेंगे तो वो बुरी लगेगी। वो एग्जैक्टली वो बुरी लगेगी। उसके ऊपर कोई शार्प आईब्रोज, आई थिंक वैसे तो हर लड़की पे ही नेचुरल मेकअप अच्छा लगता है, पर इतनी जो कि वाइट और जितनी खूबसूरत वो है, हाँ। अगर इतने उसमें आप कुछ भी ड्रामेटिक करने की कोशिश करेंगे ना, वो बुरा लगना शुरू हो जाएगी बजाय अच्छा लगने के। Exactly. एंड शी स्टार्ट लुकिंग ओवर एज्ड। हाँ। तो इसलिए मतलब जितना मिनिमम है उतना अच्छा होता है। जितना मिनिमम पर उसमें ये नहीं है कि उसमें सारी प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं, सब कुछ यूज होता है, लेकिन जो कलर पैलेट्स है ना वो बिल्कुल अर्दी और न्यूट्रल है। तो अभी कोई वो है डील्स वगैरह, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप इनहांस करना चाहें सना सारा, और ये भी बता दें ब्रांचेस कितनी हो गई या हैं सो वी हैव ब्रांचेस कराची में माशाल्लाह हमारे पास 5 हैं। वन इज इन DHA, द अदर वन इज इन गुलिस्तान जौहर। आई थिंक हमारी चल भी रहा होगा इधर, नंबर्स वगैरह भी हैं। यू कैन सर्च ऑन अस ऑन इंस्टा, वेबसाइट एंड फेसबुक ऑल। तो DHA में है कराची में, तारिक रोड पे है, और गुलिस्तान जौहर में है, और नॉर्थ में 2 हैं। सो इन टोटल 5 ब्रांचेस। फिर हम आते हैं लाहौर पे, तो लाहौर में वी हैव मेन 1 ब्रांच इज विच इज़ ऑन मेन MM आलम रोड, और एक हमारी ब्रांच जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गिविंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, दैट इज़ ऑन हैदराबाद, दैट इज़ इन हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड। अरे जबरदस्त, माशाल्लाह बढ़ती जा रही Yeah, we है। are जब आप expanding. आती है ना नई ब्रांचेस के बारे में बता के अल्हम्दुलिल्लाह। जाती। थैंक यू सो मच। और इतना ज़बरदस्त नीलम का आपने जो पूरा मेकओवर है, मेकअप है, वो इतना ज़बरदस्त किया। सो देखते हैं कि अब इसके बाद नीलम को देखकर जो है कितनी सारी ब्राइड आती है, हमें नीलम वाला मेकअप चाहिए। एग्जैक्टली होगा ये, मुझे पता है, बिकॉज हाँ। हमने पहले 1-2 शूट जब इस तरह की ब्राइड्स को किए थे तो रेफरेंस पिक्चर्स लेके आते हैं, और हाँ। नीलम का वी गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स, हाँ। सबको बहुत पसंद आ रहा है। सो होपफुली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, सीखा होगा कुछ, और बेस्ट ऑफ लक आपके वीकेंड के लिए। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।